जयदीप, गुड इवनिंग जयदीप। गुड इवनिंग सर। ओके, रिकॉर्डिंग मैसेज गया ना, देखो तो एक बार। Yes, sir. ओके सर, ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। गुड इवनिंग एंड ऑब्वियसली शुभ महालया टू ऑल ऑफ यू। सर पता है ना आप लोग आज महालया है। अरे सो मतलब सर मतलब नहीं पता, शुभ महालया बोलते हैं ना। आज पितृपक्ष खत्म होते हैं और मातृपक्ष का स्टार्टिंग होते हैं। अरे आज का, यश स्थापन। हाँ, आज का दिन का काफी महत्व है सर, पूरा भारत में होता है। ठीक है, हम लोग बंगाल Yes, में sir. इसको महालया बोलते हैं। ठीक है, इसमें नवरात्रा भी आज ही से स्टार्ट हो रहा है ना। यस यही कॉन्सेप्ट है। और इसमें क्या होता है कि हम लोग पूर्वज को याद करते हैं। पितृपक्ष मतलब जो हमारा एंसेस्टर्स है उनको फेयरवेल करते हैं गंगा किनारे जाके या फिर अपने अपने घरों में। और माँ को बुलाते हैं, देवी माँ बुलाते नहीं, वैसे ही आ जाते हैं माँ दुर्गा। बुलाया जाता है। बुलाने, वो नहीं बुलाने से भी आएगा, माँ है ना, माँ तो ऐसे ही आते हैं। तो फिर हम लोगों को रक्षा करने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है। वेरी स्पेशल डे। ओके सर, ठीक है, स्पेशल डे, आप सभी को बेस्ट विशेस। ओके, अच्छा सर, ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे सर? डिमांड बहुत कुछ हो रहा है, लाइक लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफ़ी दिनों से हम लोग ये सब बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा डिमांड से थोड़ा सा मैं हटूंगा नहीं। डिमांड तो सर देखो, इकोनॉमिक्स विदाउट डिमांड पूरा नहीं हो सकता। क्या बोलते हो आप लोगों को, क्या लगता है सर? डिमांड छोड़ के इकोनॉमिक्स हो सकता है क्या? बिना डिमांड का किस बात का इकोनॉमिक्स? अगर आज दुनिया में जो भी चीज़ें बनता है उसमें डिमांड सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग डिमांड करते हैं घर में या बाहर, ठीक है, तभी वो किसी ना किसी का कुछ ना कुछ खरीद मतलब होता है। जैसे सिंपल एक एग्जांपल देते हैं, अगर आपके घर के बगल में कोई शॉप ओपन हुआ है तो वो शॉप इसीलिए ओपन हुआ है क्योंकि कस्टमर डिमांड है। अगर ना है तो डिमांड क्रिएट कर लेगा। जैसे एप्पल का जो ओनर है उनका नाम जानते हो? एप्पल का ओनर मतलब आईफोन का ओनर, हाँ, स्टीव जॉब्स, जो बेसिकली आईफोन को बनाया है सर। तो स्टीव जॉब्स एक बहुत अच्छा कहावत, एक बहुत अच्छा लाइन है। तो लाइन इंग्लिश में क्या है मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट उसका हिंदीकरण में कर सकता हूँ। उनका कहने का मतलब बहुत सिंपल था। मतलब कुछ ऐसा था कि कस्टमर क्या डिमांड करेगा ये कस्टमर नहीं चूज करेगा, ये मैं चूज करूंगा या हम चूज करेंगे एज ए एंटरप्रेन्योर कि मैं आपको क्या सेल करना चाहता हूँ। तो मतलब ये बाकी दुनिया क्या सोचता है कि कस्टमर जैसे चाहते हैं हम वैसा उनको बेचेंगे। बट आईफोन का जो ओनर है मतलब स्टीव जॉब्स का मानना है कि हम जैसा चाहेंगे कस्टमर वैसा डिमांड करेगा। मतलब ये भी एक सोच है ना सर, ये इनोवेटिव सोच है। ऐसा थिंकिंग मतलब इनोवेटिव थिंकिंग, मतलब आप कस्टमर के ओरिएंटेड के हिसाब से आप नहीं चलोगे, आप चलोगे आपके हिसाब से। कस्टमर आपका चीज पाने के लिए पागल होगा, और वही करके दिखाया उन्होंने। क्या बोलते हो, करके दिखाया कि नहीं दिखाया? यस है ना। मतलब आज हम लोग आईफोन के लिए लाइन लगाते हैं ना, जब भी कोई न्यू वर्जन आता है हम लोग एकदम चुपचाप लाइन लगा देते हैं सर, आईफोन लेना है, न्यू वर्जन लेना है। तो ये आईफोन का वर्जन हम लोग, आईफोन हमने डिमांड किया इसलिए आईफोन आया, या फिर आईफोन आया तो हम लोगों का डिमांड बढ़ गया? ऑब्वियसली आईफोन आया तो पब्लिक का डिमांड बढ़ गया, हाँ या ना? अरे बोलो सर, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस ना? Yes, sir. तो सर बेसिकली आप कहना क्या चाहते हो? सर कहना कुछ नहीं है, कहना है क्या? कंज्यूमर बिहेवियर। आपको ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक्चुअली कंज्यूमर बिहेवियर का बात कर रहा हूँ। आदित्य, गुड इवनिंग। आदित्य आवाज आ रही है? तो कस्टमर का बिहेवियर या कंज्यूमर का बिहेवियर, इकोनॉमिक्स में कस्टमर वर्ड यूज नहीं करते उतना। ये कस्टमर वाला वर्ड हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, अकाउंट्स में यूज करते हैं, बट इन इकोनॉमिक्स वी यूज इट एज ए कंज्यूमर बिकॉज एज ए होल। ठीक है, ऐसे इकोनॉमिक्स में हर कोई कंज्यूमर है। इन इकोनॉमिक्स हर कोई कंज्यूमर, मतलब जो परचेस करे वो भी कंज्यूमर, जो परचेस ना करे वो भी कंज्यूमर। तो ये कैसे हो सकता है? जो परचेस करे वो भी कंज्यूमर, जो परचेस ना करे वो भी कंज्यूमर।
नॉर्मल बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं सर, जो परचेस करते हैं वो कस्टमर, जो नहीं करते वो तो कस्टमर नहीं होता। बट इकोनॉमिक्स सबको कस्टमर बना देते हैं, मतलब सबको कंज्यूमर बना देते हैं। एग्जाम्पल कोई बता सकते हो आप लोग? क्या रे, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा कि आप परचेस करो ना करो, आप कंज्यूमर बन जाते हो। ऐसा हो सकता है सर? विदाउट परचेस आप कंज्यूमर बन सकते हो? कोई भी चीज़ आप खरीदते नहीं हो, कस्टमर नहीं हो प्रोडक्ट का, तो क्या आप कंज्यूमर बन सकते हो प्रोडक्ट का? अरे बोलो ना, जो मन में आ रहा है बोलो, हाँ ना जो भी है बोलो। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? ये तो बताओ। हाँ सर, सर एक बार और बताइए ना क्या? मैं क्वेश्चन ये किया कि आप कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करते हो, बट फिर भी क्या आप प्रोडक्ट का कंज्यूमर बन सकते हो? समझ में आया? नो सर। नो सर? क्या आप सभी का जवाब नो है? विदाउट परचेज क्या आप कंज्यूमर नहीं बन सकते? जयदीप, अर्पिता, मन्ना, नमिता, सभी को पूछ रहा हूँ, नेहा, बोलो सब। जब तक आप परचेज नहीं करते तब तक क्या आप कंज्यूमर नहीं बन सकते? अरे नो यस कुछ तो बोलो। रौनक ने बताया नो। हाँ सर? प्रज्ञा बताया हाँ सर। बता दे प्रज्ञा फिर Yes. क्यों, कैसे कैसे? हाँ सर। हाँ बोल, हाँ तो क्यों? प्रज्ञा पहले बता, फिर संपत हेलो। के No पास। sir, no बोली। नो बोला, अच्छा। संपत हाँ बोला, बोल। কারণ স্যার ওই জিনিসটা সম্বন্ধে আমি সবকিছু জানতে চাইছি কি জানছি এরকম একটা কিছু ব্যাপার আছে এটার মধ্যে। नहीं ये जानने का क्या है, कंज्यूम करने का बात कर रहे हैं। तुमने परचेज नहीं किया बट फिर भी तुम कंज्यूम कर लिया। कोई और परचेज करके हमें दे सकता है ना, तो हम ऑब्वियसली, यस एग्जैक्टली नताशा, वेरी गुड पॉइंट, तभी तो तब से पूछ रहा हूँ। जैसे देखो ना, आप लोग, मुझे जितना पता है आप लोग अर्नर नहीं हो, ठीक है? अगर कोई अर्निंग करते हो और से अलग बात, बट इन जनरल आप लोग अभी स्टूडेंट हो, माँ पापा के साथ ही रहते हो। क्या सही बोला ना सर? तो जो भी परचेज करते हैं, आप नहीं करते, पापा करते हैं या माँ करते हैं, आपके पेरेंट्स परचेज करते हैं, आप क्या करते हो? कंज्यूम। बस समझ में आ गया सर? आप परचेज नहीं किए फिर भी कंज्यूमर तो बन गए ना। दुकानदार आपको कस्टमर मानेगा कि आपको पेरेंट्स को कस्टमर मानेगा? क्या बोलते हो? पेरेंट्स को। यस। अगर मानो कि दुकान में बाकी रख के आया है, ठीक है, तो आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आपको ये नहीं बोलेगा किसी को कि भाई देखो इसका बाकी है मेरे दुकान में। आपका पेरेंट्स का बाकी है तो उसको बोलेगा कि इसका पेरेंट्स का बाकी, आपका बाकी नहीं बोलेगा, बिकॉज आप कस्टमर नहीं हो, है ना? आज आप थोड़ा बड़े हुए हो, आपको थोड़ा सा प्रेस्टीज हो सकता है कि ये मेरा बाकी है बोल रहा है, बट जब आप छोटे थे, मतलब एकदम 4-5 साल का नन्ना मुन्ना राही थे, तब थोड़ी ना पता था आपको, तब भी तो आप पापा के साथ जाते थे, बोलते थे पापा ये वाला डॉल चाहिए, पापा वो वाला लॉजेंस चाहिए, हाँ बोलते थे ना, तब भी आप कंज्यूमर थे। पैदा होने के बाद से आप कंज्यूमर बन गए सर। कस्टमर आप जब खुद बनते हो तब बन जाते हो, बट बिना, मतलब कंज्यूमर तो हर कोई है। दैट इज, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कंज्यूमर के ऊपर बहुत डिटेल्स एनालिसिस है, अभी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में इतना डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, बट आज हम लोग आपको कंज्यूमर बिहेवियर पे बात करेंगे। ये कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा पॉइंट है जो पूरा इकोनॉमिक्स को हिला के रख देता है सर। डिमांड का एक्सटेंडेड पार्ट है, बट एग्जैक्टली पूरा बिजनेस वर्ल्ड को हिला देता है कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे मैंने आपको बोला ना, एप्पल ने हिला के रख दिया, हिला दिया कि नहीं दिया? पूरा का पूरा, मतलब आईफोन, मतलब फोन सेक्टर्स या स्मार्टफोन यूजर्स को जो एरिया बनाया, कंज्यूमर जो बनाया उन्होंने, वो पूरा कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर, कोई सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। एग्जैक्टली कंज्यूमर बिहेवियर। चलो सर जैसे जियो भी। हाँ जियो, अरे मैं तो बस आईफोन का एग्जांपल दिया था। जियो कोई नहीं सोच पाया था कि मतलब डेटा हमारी जिंदगी का डेली का पार्ट बन जाएगा, बिना डेटा का हम जी नहीं सकते। एयरटेल ने हमको
बातें करना था। আইফোন যখন স্যার ফার্স্ট ফোন বার করেছিল তখন মোটামুটি মানে স্ক্রিন টাচ ফোন তো ছিল না, তো সেই সময় ওটার ডিমান্ড তো প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল, ওই জন্য সেই সময় থেকেই একটা অন্য লেভেলে তার ইয়ে হয়েছিল। एग्जैक्टली चाहे वो आईफोन हो, देख जैसे जैसे टाइम निकला है एज पर द टाइम टेक्नोलॉजी भी चेंजेस हुआ है, टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली चेंज हुआ है बट মানে স্যার সেই সময় তো কেউ জানতো না যে এরকম স্ক্রিন টাচ ফোনও হয়, তখন তো সব কিপ্যাড ফোনই ছিল। हाँ ऑब्वियसली तो ऑन दैट टाइम वो जो टेक्नोलॉजी था वो हाईएस्ट लेवल का था। ऑन दैट टाइम जो टेक्नोलॉजी आईफोन ने लाया था वो भी हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी लाया था, तभी तो लोगों के अंदर इतना कंसियसनेस आया था, इतना डिमांड क्रिएट हुआ था। ब्लैकबेरी सोचो ना, ब्लैकबेरी आगे उतना चला नहीं है बट ब्लैकबेरी एक टाइम पे मतलब बहुत अच्छा कंपनी बना था। नाम सुने हो आप लोग ब्लैकबेरी का? ये जो क्या Yes, बोलते हैं उसको, कीपैड फोन जो है, ये कीपैड फोन का एक কোয়াটি কিপ্যাড। हाँ एग्जैक्टली तो उसमें मतलब ब्लैकबेरी एक जिसके पास होता था एक अलग लेवल का फीलिंग्स देता था। एग्जैक्टली जैसे जियो के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, हाँ ऐसे आज आप लोगों के साथ ना मैं कुछ ऐसे मतलब डिटेल्स लेवल में कुछ चर्चा करूंगा, ठीक है? कि जैसे मानो फेसबुक के बारे में। हाँ बोलो। फेसबुक फेसबुक, हाँ चलो फेसबुक ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है ऑब्वियसली। ऐसे फेसबुक को कुछ प्रॉब्लम हो गया था ना उस दिन, आप लोगों को प्रॉब्लम फेस हुआ था? यह सब परसों। हाँ परसों फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, मैं तो फेसबुक थोड़ा ফেসবুক कम यूज রিলেটেড करता যে हूँ। কটা অ্যাপ ছিল প্রত্যেকটাতেই হয়েছে, ফেসবুক, Yes, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টা। yes, বলছে मैं নাকি तो মার্ক हाँ, জুকারবার্গের $6 বিলিয়ন মোটামুটি মানে ইনকাম बहुत বন্ধ হয়ে গেছে। यस बहुत ज्यादा मैंने ওই 700 কোটি টাকা গেছে। आपने व्हाट्सएप पे 700 देखना, কোটি मैं টাকা वहाँ গেছে पर হবে। पूरा स्टोरी दिया तो सर। स्टोरी लगाया। यस मैंने स्टोरी दिया सर, पूरा स्टोरी क्या है आप लोग व्हाट्सएप में चेक कर सकते हो, अभी भी है शायद, डिटेल्स में मैंने दिया वहाँ पर क्या क्या रीजन हो सकता है। प्रोबेबल रीजन है, प्रूफ नहीं हुआ, ये सब चीज़ तो बाहर नहीं निकलेगा ना, इंटरनल मैटर है बट एक एनालिसिस जो ओवरऑल मार्केट में चर्चा चल रहा है इंटरनेशनल नेशनल लेवल में मैंने दिया वहाँ पर, आप पढ़ सकते हो सर। ओके चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और किताबी बात चालू करते हैं सर। काम क्या है? किताबी बात और उसका प्रैक्टिकल ढूंढना, यही तो काम है हम लोगों का। ओके दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सर, आपके स्क्रीन के सामने है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर देख के डरने का कुछ नहीं है, बोर होने का भी कुछ नहीं है, ठीक है सर? इतना सारा चीज कौन पढ़ेगा? अरे पढ़ने कौन बोल रहा है, सुनो सही से, बाद में थोड़ा रिवाइज कर लेना, पढ़ना नहीं है, अच्छे से स्टोरी सुन लो और बाद में थोड़ा सा जब मन करे रिवाइज कर लेना, जब मन करे मतलब डिसिप्लिन वे में। हाँ इतना तो कर सकता, इतना तो मैं डिमांड कर ही सकता हूँ आप लोग। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर एक्चुअली स्टार्ट होते हैं वांट से। सबसे पहले हम लोग वांट करते हैं, डिमांड तो आप लोग पढ़ चुके हो बहुत लोग, ठीक है, सभी को ऑलमोस्ट डिमांड के बारे में पता है। तो क्योंकि आपको पता है डिमांड क्या है, दैट्स वाई मैं आपको बस इतना बोल सकता हूँ सर कि आप वांट्स को भी समझ लो, बिकॉज डिमांड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वांट से है, ठीक है? तो बोलते हैं सर ऑल वांट्स हैव सम फीचर्स, वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो जानते ही हो, जितना भी दे दो हम लोगों को कम पड़ जाता है ना हम लोगों का। हाँ वांट्स सैटिएबल होते हैं, सैटिएबल मतलब सेटिस्फाई भी करता है, वांट्स अनलिमिटेड भी होते हैं, वांट्स सेटिस्फाई भी करता है, वांट्स कॉम्पिटिटिव भी होता है, वांट्स कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है, मतलब एक चाहिए तो उसके साथ दूसरा भी चाहिए होता है, वांट्स का ऑल्टरनेटिव भी होता है, ये नहीं तो वो दे दो। हाँ वांट समय के साथ बदल भी जाते हैं, बचपन में बारबी डॉल चाहिए होता है, हाँ सर, बड़े होने के बाद बारबी डॉल थोड़ी ना मांगते हो आप लोग, ठीक है? तो आईफोन मांगते हो या फिर कोई भी स्मार्टफोन मांगते हो, फिर कुछ दिन बाद स्मार्टफोन भी नहीं मांगोगे, कुछ और चीज़ें मांगोगे, समय के साथ आपका नीड बदल जाएगा, समय के साथ साथ आपका वांट्स बदल जाएगा, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है, ह्यूमन बिहेवियर है सर, कंज्यूमर बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर से ही आता है, ठीक है? तो अभी मैं ह्यूमन बिहेवियर से बातें करूंगा तो आप बोलेंगे सर फिलोसॉफिकल बातें कर रहे हो, इसलिए मैं ज़्यादा ह्यूमन बिहेवियर पे नहीं जाऊंगा, आपको कंज्यूमर बिहेवियर पे ही रखूंगा। सर प्लेस एंड पर्सन, वांट्स वेरी विथ टाइम, प्लेस एंड पर्सन, आप किस जगह में हो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वांट्स कैसा हो। हाँ सर, गर्मी के जगह में रहोगे तो एसी का डिमांड करोगे, और ठंड की जगह में रहोगे तो हीटर का डिमांड करोगे, क्या रे, सही कि नहीं? जैसे ऐसा एक किस्सा हुआ था, हम लोग विजिट किए थे दार्जिलिंग सर, तो
हम लोग का ग्रुप जो था, हम लोग सिलीगुड़ी से जब दार्जिलिंग पहुंचे, ठीक है, तो सबसे पहले उस रूट में एक जगह आता है सर, मिरिक बोल के, ठीक है, वहीं से एक्चुअली हिल स्टेशन का जो मेन नज़ारा है वो स्टार्ट हो जाता है। ये वाला एरिया था, मुझे अभी भी याद है। तो हम लोगों का जो ग्रुप था उनमें से कुछ लोग वहाँ पर, हम लोगों को बहुत जोर से बेसिकली भूख लगा था, ठीक है, तो खाने को कुछ था, तो एक रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट में जाके बैठे। ऐसे सिलीगुड़ी में बहुत गर्म था, गर्मी बहुत था वहाँ पर, तो हम लोगों ने सोचा ठीक है कि चलो मिरिक में थोड़ा जाके खाना खा लेंगे ठंड में, ठीक है। तो उतना पता नहीं था कि कितना ठंड होगा, क्या होगा, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे थे मैक्सिमम। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो पूरा पहले थोड़ा धूप था, उसके बाद एक रेस्टोरेंट में गए तो खाना ऑर्डर किए। फिर हम लोग बोल रहे, जो वेटर्स लोग थे ना, तो उन लोगों को बोले कि अरे भैया क्या कर रहे हो, इतना गर्मी है, पंखा क्यों नहीं चलाए। सुन रहे हो ना सर? हाँ, तो जो वेटर्स लोग थे वहाँ पर, मतलब जो रेस्टोरेंट के ओनर लोग थे, कि भाई इतना गर्मी है, आप लोग पंखा क्यों नहीं चलाए। जैसे ही हम लोगों ने ऐसा बोल दिया ना कि भाई पंखा क्यों नहीं चलाए, तो सबसे पहले ना सभी को ही, नॉट जस्ट कि रेस्टोरेंट का ओनर, बाकी जो भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, सब ना हम लोगों को ना घूम घूम के देख रहे हैं। बिकॉज हम लोग सर सिलीगुड़ी से बस जस्ट एक साथ, बहुत सारे लोग एक साथ वो सोमो के अंदर गए थे, तो शरीर में जो हम लोगों का जो पसीना था ना वो तभी भी था, बस गाड़ी से उतरे ही थे और 12-1 बजा था मोस्ट प्रोबेबली, मुझे जितना याद है। तो सन लाइट बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, तो फिर गर्मी का एहसास ही था, पता नहीं था कि इतना कूल हो जाएगा। तो बस हम लोग बैठे और चारों तरफ देखे थे, सब जैकेट पहन के बैठे, और 2 सेकंड, जस्ट 5 मिनट बाद देखे कि पूरा क्लाउड हम लोगों को घेर लिया, मतलब जैसे हिली रीजियंस में होते हैं। फिर ठंड होने, मतलब हम लोगों को ठंडा लगने लगा। फिर हम लोग देखे कि भाई वहाँ पर किसी भी दुकान में कहीं पर भी पंखा नहीं लगा होता है, ठीक है, एसी तो बहुत दूर की बात, मतलब फैन भी नहीं होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी कोल्ड क्लाइमेट में, उनको कोई भी चीज़ का जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कोई शौक से लगा के रखेगा वो अलग बात, बट ये बेसिकली कहानी है, आप समझ रहे हो ना सर? हाँ, आप लोगों को स्टोरी समझ में आया कुछ? ठीक है, हेलो, क्या स्टोरी समझ में आया? यस यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो ऐसा बोका बोका कहानी मिल जाता है, मतलब না जीवन में সেরকম चलते। ভাইজ্যাক থেকে আরাকুজেতে এরকম হয়, এরকম সেম ওয়েদার। एग्जैक्टली सेम ऐसा होता है, वहाँ पर भी सेम। ঠিক পাহাড়ের একটা স্টেজ থেকেই হঠাৎ ঠান্ডা আরাকুতে। एग्जैक्टली, नहीं वो भी तो सही बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसा हम दुकानदार को बोल रहे कि भैया क्या कर रहे हो, पंखा चलो, इतना गर्मी है। फिर दुकानदार ने ऐसे ऐसे घूम रहे जैसे हमने उससे कुछ किडनी मांग लिया। फिर वो सभी हम लोग जब सभी कोई हम लोगों को देखा ना, फिर हम लोग बाहर की तरफ देख रहे, अरे बाप रे यहाँ तो ठंड है, हम लोग पंखा का बात कर रहे। फिर सबको बोल रहे हरी स्वेटर निकालना पड़ेगा, कोई बोल रहे जैकेट निकालना पड़ेगा। हाँ, ऐसा चल रहा है। तो जो भी, आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्लेस एंड पर्सन, ओके, ये मैटर करता है आप लोगों के लिए, है ना, कि आप कौन से प्लेस में हो, वो भी डिपेंड करता है आपके वांट्स के ऊपर। आप पर्सन किसके साथ हो, ठीक है, आप किस तरह का इंसान हो, किसके साथ हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका वांट्स। तो वांट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो, ये भी एक है। अगर किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट आपके पास है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप वो चीज़ चाहोगे कि नहीं चाहोगे। जैसे टीवी में ऐड देख के आपको लगता है ना भाई ये वाला चीज़ अभी लेना है, ठीक है, अगर टीवी में ऐड नहीं देखे हो, किसी से सुने हो, ठीक है, वो भी एक तरह का एडवर्टाइजमेंट है, वर्ड ऑफ माउथ, वो भी एक टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। तो एक जमाने में जब टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता था तो मैगजीन में आता था, ठीक है, या पड़ोस में कोई खरीद के लाता था तो किसी के घर में देखते थे, ठीक है। एक टाइम था ना जब टीवी एडवर्टाइजमेंट ये सब नहीं होता था, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। आजकल तो टीवी एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा लोग देख लेता है। तो बेसिकली पॉइंट वही है सब कि एडवर्टाइजमेंट भी आपका वांट्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आपको इन्फ्लुएंस तो कर दिया, और इसके ऊपर डिपेंड करके आपका बिहेवियर भी आगे आगे क्रिएट होगा। वेट करो सर, इकोनॉमिक्स का फंडा में अभी घुस जाएंगे। वांट्स कितना तरह का हो सकता है सर? नेसेसरीज का वांट हो सकता है, लग्जरीज का वांट्स हो सकता है, एंड कॉम्फर्ट्स का भी वांट्स हो सकता है। यस ना, नेसेसरीज का वांट्स हो सकता है, लग्जरीज का वांट्स हो सकता है, कॉम्फर्ट्स का भी वांट हो सकता है। सर नेसेसरीज इन द सेंस, सर जैसे मानो नेसेसरीज आर दोज व्हिच आर एसेंशियल फॉर लिविंग, जो जीने के लिए जरूरी है, दे आर नोन एज नेसेसरी फॉर एफिशिएंसी। मैं तो मानता हूँ नॉर्मली जैसे मानो फूड, शेल्टर, क्लोथ्स वगैरह, ठीक है। कस्टम्स भी एक होता है बाई कस्टम्स, कभी कस्टम्स मतलब प्रथा है, चलन है, चलन समझते हो ना, कस्टम, प्रथा, चलन, मतलब जैसे मानो कि जैसे अगर आप राजस्थान में जाते हो या फिर कश्मीर रीजियंस में जाते हो, वहाँ पर लोगों का एक अलग ही ड्रेस होते हैं, ठीक है। राजस्थान में, पंजाब में जाते हो, सिख लोगों को देखते हो,
सरदार जी लोग अपने पग बांधते हैं, है ना, तो उनका कस्टम है पग बांधना। सरदार लोग बांधते हैं ना सर, जानते हो आप लोग? तो सरदार जी होते हैं, सिख होते हैं सर, तो पग बांधते हैं। राजस्थानी यस, भी एक पगड़ी। होता है, पगड़ी, राजस्थान का भी एक अपना पगड़ी होते हैं, ठीक है। अलग अलग कास्ट का, जैसे मराठी टोपी होता है, मुस्लिम टोपी होता है ना, ऐसे सिस्टम होता है। बंगालीज का गामछा होता है गांव साइड में दिखता है सर। तो कस्टम्स होते हैं कि भाई ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, बाई कस्टम्स भी आपके सामने कुछ नेसेसरीज हो जाते हैं जो कस्टम्स आपको करने के लिए बोलते हैं। कुछ ट्रेडिशंस भी होते हैं, ठीक है, कुछ ट्रेडिशंस भी होते हैं। तो पीपल रिक्वायर सम वांट्स। जैसे अगर आप अरबियंस लोगों को देखते हो, वो लोग कैसा कपड़ा पहनता है सर? अरबियंस लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं? सर ওই পাঠানি হাবিবি টাইপের, हाँ, मतलब मेन वोमेन सभी कोई पहनते हैं ना, मतलब सभी एकदम সাদা মতো हाँ, লম্বা पूरा एकदम शरीर ढका हुआ होता है ना, पूरा शरीर ढका हुआ होता है। क्यों बता सकते हो रीजन क्या है? अरबियन रीजन्स में ऐसा ढका हुआ कपड़ा क्यों হিউমিডিটির पहनते জন্য, हैं? रिलीजियंस के कारण। হিউমিডিটি নেই বলে बहुत लोग Due to सोचते हैं extreme कि heat. यस एक्सट्रीम हीट के कारण, ठीक है, कोई रिलीजियस मैटर नहीं है। भारत में ऐसा कपड़ा नहीं पहना जाता बिकॉज इंडिया का वेदर बहुत ह्यूमिड है, हॉट एंड ह्यूमिड, ठीक है, ट्रॉपिकल वेदर है, पसीना देता है। ऐसा कपड़ा में प्रॉब्लम हो जाएगा, स्किन डिजीज हो जाएगा। और अरबियन नेशंस में अगर आप इंडिया जैसे पहनोगे तो चमड़ा आपका जल जाएगा। इसलिए अरबियन नेशंस में जो कपड़ा पहनने का सिस्टम है, नॉट जस्ट अरब का, तो देखो इसका गर्मी के कारण है, एक्सट्रीम हीट है बहुत ज्यादा, 45-50 टेम्परेचर नॉर्मल है वहाँ। जब सन मतलब आसमान छूता है टॉप में 50 डिग्री। मेरा एक दुबई का एक स्टूडेंट था, उनसे मैं बात करता था रेगुलर बेसिस में, पूछता था अभी आज कितना है, तो बोलता था सर आज 51। मैं बोली क्या बात करते हो, 51 में तो हम लोग पागल ही हो जाते हैं। तो जो भी हो, आप समझ रहे हो ना कि ये नेसेसिटी है ना सर। आप कैसा ड्रेस पहनोगे, आपका कपड़ा कैसा होगा, फुल ढका हुआ होगा, चाहे मेंस वोमेन सभी के लिए। अब ये एक्चुअली हर जगह में, आप अगर ठंड रीजन में जाओगे, रशियंस लोग कैसे कपड़ा पहनते हैं? ये भी पूरा ढका हुआ पहनते हैं, स्वेटर टाइप का। हाँ, साइबेरिया में जाओगे तो पता चलेगा क्यों ढका हुआ पहनता है। हाँ, 2 मिनट रह जाओगे तो पता चल जाएगा कि साइबेरिया में क्या हो जाता है। तो क्यों पहनेगा ऐसा? वहाँ का ट्रेडिशन कैसे बन जाता है, वहाँ का कस्टम्स कैसे बन जाते हैं। हर चीज के पीछे ना रीजन होता है, कभी ढूंढोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। ये किसी रिलीजियस पे बोला है ऐसा करना है, जैसे हम लोग यहाँ पर इंडिया में बोलते हैं ना, ऐसे संस्कारी कैसे होते हैं? अरे संस्कार वगैरह सब वहाँ का मतलब वेदर कंडीशंस, जियोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर भी संस्कार वगैरह बनता है, बिलीफ वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये सब काफी साइंटिफिक वे में भी बनाया जाता है सर, ठीक है, समझना पड़ता है, ठीक है। आंख बंद करके हर चीज थोड़ी ना समझा पड़ता। हाँ, ऐसे बोला हुआ है इसलिए हम लोग पहनते थे, नहीं ऐसे नहीं, हर चीज के पीछे रीजन है। ओके, तो चलो, उस दिन एक यूपीएससी कैंडिडेट का एक इंटरव्यू सुन रहे थे, तो वहां पर भी यही पूछ रहा, तो मेरे को याद आ गया कि अरबियन नेशंस में या फिर मिडिल ईस्ट में क्यों ऐसे कपड़ा पहनने का प्रथा है। जैसे हमारे देश में प्रथा है ना सर, इंडिया में जो औरत होते हैं, स्पेशली इन नॉर्थन इंडिया पार्ट, इवन इन ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, तो जो घूंघट प्रथा, जानते हो आप लोग घूंघट प्रथा? मतलब जो औरत होते हैं घर के, वो Yes, sir. पूरा सर को ढक के होते यस, हैं। हाँ, पता है आपको ये घूंघट प्रथा कैसे आया था? हाँ, इतना बड़ा घूंघट देंगे, आप समझा करो, अगर इतना बड़ा घूंघट देंगे तो रास्ते में चलेंगे कैसे? आप सोचा करो, इट्स पॉसिबल कि अगर घूंघट लेके रास्ते में चलना हो तो कहीं पर भी ठुकर खा जाएगा। हाँ, ये जो घूंघट सिस्टम, जो ये आबरू या घूंघट जो भी बोलो, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है जानते हो? हाँ, इसके पीछे का मेन रीजन कोई बता सकते हो सर? Sir. हाँ, आइडिया है? नहीं sir. धर्मीय रीजन है? नहीं सर, धर्मीय रीजन बाद में बना है, ठीक है। एक्चुअली इसके पीछे का मेन रीजन है ये कस्टम्स कैसे बना। ये जो घूंघट, ये भी तो कस्टम्स है ना, ट्रेडिशंस बन गया है। तो अगर आप राजस्थान में जाते हो, अगर आप गुजरात साइड में जाते हो, नॉर्थन इंडिया में जाते हो, ये सब प्रथा अभी भी है। इवन इंडिया में, हमारे वेस्ट बंगाल में भी, अगर आप गांव साइड में जाते हो ना, अभी भी जब भी घर में कोई आते हैं ना, तो सर पे एक कपड़ा ढक के बात किया जाता है। कोई बोलते हैं रेस्पेक्ट है, लेकिन ये आबरू जो होता है ना, एकदम पूरा एकदम ढक लेते हैं, पूरा ढक लेते हैं, एकदम पूरा सर से नीचे तक पूरा ढक लेते हैं। Mainly वो राजस्थान में होता है। हाँ, राजस्थान, नॉट जस्ट राजस्थान सर, इवन पंजाब साइड में भी कुछ एरिया में है, गुजरात में भी है, ठीक है, कुछ एरिया हरियाणा में भी है। तो
आज भी बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न ये है सर, एक्चुअली जब हमारे देश में फॉरेन अटैक होता था, ठीक है, फॉरेन अटैक होने के टाइम पे आपको आपका चेहरा ढकना पड़ता, बिकॉज आप लोग समझ रहे हो ना, स्पेशली औरतों को बहुत ज़्यादा रिस्क होता था, बिकॉज वो लोग किसी को नहीं छोड़ता था। जब भी ये सब बाहरी एरिया से आप देख सकते हो, इंडिया में घुसने का रूट देख पा रहे हो क्या? यही तो रूट था। ये जो मंगोलियन से, जो ये मुगल लोग कहाँ से आया था? मंगोलिया से, ठीक है, चंगेज खां का जो पूरा का पूरा सेना, तैमूर का, ठीक है, ये सब यहीं से, ये सब जगह से आया था। ऐसे करके उज्बेक होके वगैरह होके एकदम अफगानिस्तान, तब इंडिया हुआ करता था, यहाँ से एकदम इंडिया घुस गया। अफगानिस्तान ऑन द टाइम इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान जो ये सब होके इंडिया में होता था। तो पूरा ये रोड पूरा एकदम खुला हुआ होता था। तो जैसे मानो ये राजस्थान एरिया सबसे पहले अटैक होता है, समझ रहे हो आप? ठीक है, तो आपको चेहरा ढकना होगा, नहीं तो आप मर जाओगे, आप जिंदा नहीं बचोगे। और औरत के साथ क्या होता है, वी ऑल नो दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ढक के अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आज के डेट में इसका कोई जरूरत नहीं है, बट क्या है ना, कुछ लोग उसको ट्रेडिशन सोच लिए हैं, रीजन नहीं जानते ना, तो इसलिए ट्रेडिशन मान लिया। कुछ समझ में आ रहा है सर? हाँ, यस यस सर। आप लोग और स्टडी करना, जितना और स्टडी करोगे आप लोगों को और पता चलेगा, हर चीज के पीछे का कारण भी पता चलेगा। तो हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे कोई कोई बोलते हैं हर चीज पे, जो भी हमारे देश का जो भी पुरानी रीति रिवाज है, हम लोग उस पर सवाल करते हैं। सवाल करना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि ऑब्वियसली रीति रिवाज पे सवाल उठाओ, लेकिन रीति रिवाज अगर लॉजिकल ना हो तो उसके पीछे भी कुछ रीजन आप ढूंढ पाओगे। अगर रीति रिवाज आपको बहुत ज्यादा मतलब क्या बोले सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगे, तो भी आप ढूंढा करो कि क्या रीजन उस टाइम पे थे, क्या रीजन आज के डेट पे, ठीक है। तो रीजन ढूंढोगे ना, आपको पता चलेगा, आप समझा पाओगे लोगों को, तो फिर वो क्या हो ना, वो जनरेशन गैप जो है वो भी मिट जाएगा। तो जब भी, चलो सर ये सब बातें सोशल मैटर हो जा रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली कस्टम्स एंड ट्रेडिशन से बात कर रहा था, इसीलिए आपको बोला। इकोनॉमिक्स भी ऐसे सोचते हैं ना सर, जैसे मानो जहाँ पर पग पग का मार्केट होगा, पगड़ी वगैरह बिकेगा, राजस्थानी साफा, ठीक है, या फिर सरदार जी का पगड़ी, आप अगर वहां पर जाओगे तो उसका कस्टम्स है, सरदार जी पगड़ी पहनेगा तो आपका पगड़ी का बिजनेस चलेगा, है ना? तो सिंपल बात है ना सर, छोटा छोटा चीज आपका पूरा बिजनेस बना सकता है कि कहाँ किस जगह का कस्टम्स क्या है। मणिपुर में जाओ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाओ, यहाँ तो सर औरत का मतलब जो वोमेन्स होते हैं ना, इनका बहुत बड़ा, क्या बोलूँ सर मैं आपको, वोमेन सेंट्रिक, फीमेल सेंट्रिक वर्ल्ड है इनका, ठीक है। ट्राइबल कस्टम्स है, ठीक है, एक बहुत ही एक अलग ही लेवल का कस्टम्स है। मणिपुर में जाओगे आप, ठीक है, नागालैंड में जाओगे, इनका कस्टम्स अलग। तो अगर आप कस्टम्स को पता मतलब समझ जाते हो ना, जैसे मणिपुरी जो ब्राइडल ड्रेस है मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। आप लोग, मेरा कोई स्टूडेंट है मणिपुरी, उनसे मुझे पता चल जाता है। तो इफ यू नो डिफरेंट कस्टम्स, क्या बोलते हैं सर, ब्राइडल ड्रेस ही बोलेंगे ना? यस, क्या ड्रेस बोलते हैं, कोई बता सकते हो सर इसको, क्या नाम है इसका मणिपुरी, किसी को पता है? ब्यूटीफुल सर, अरे आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस देखा है आप लोगों ने? आर्टिफिशियल शाड़ी नकी? नहीं बाबा, आर्टिफिशियल क्यों होगा? आर्टिफिशियल क्यों होगा? इट्स रियली ब्यूटीफुल। हाँ, आप लोग बार्बी डॉल वगैरह क्या देखते थे, रियलिटी में कितना सुंदर सुंदर मतलब सिस्टम है हमारे देश में, इसलिए बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया से। जिधर जाओ अलग कस्टम्स, अलग ट्रेडिशन, अलग सिस्टम। हाँ, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में जो आपका क्या बोलते हैं उसको, अरे उसको क्या बोलते हैं सर, जो लहंगा, हाँ, लहंगा मार्केट, अगर कभी चांदनी चौक विजिट करते हो ना, लहंगा मार्केट देख के पागल हो जाओगे। हाँ, जो लहंगा वगैरह बॉलीवुड में भी फैशन चलता है, हाँ, ये दिल्ली का जो चांदनी चौक एरिया है लहंगा के लिए, बाप रे बाप, बॉलीवुड जो फैशन डिजाइनर्स लोग हैं ना, क्या उन लोगों का मतलब मार्केट में बिजनेस चलता है, लहंगा मार्केट इन दिल्ली, चांदनी चौक। मनीष मल्होत्रा सर। हाँ, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, एक लड़के, एक औरत है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, फैशन डिजाइनर में बॉलीवुड का, बड़ा फेमस है। मतलब आप, मैं ये सब चीज क्यों बोल रहा हूँ जानते हो? ये सब ट्रेडिशंस है ना, ये सब मार्केट कैसे बनता है? ये जो मैं मार्केट के बारे में आपको बात कर रहा हूँ, ये मार्केट कैसे बनता है? ये चांदनी चौक में इतना सारा लोग इतना सारा चीजें लेके क्यों बैठ गया? हाँ, क्या रीजन है? हाँ, सिर्फ लहंगा का मार्केट है, देखो, क्योंकि वहाँ पे वांट है सर इसका। एग्जैक्टली, वांट
वांट्स है, पब्लिक डिमांड है, ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है। ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में पहनते हैं क्या हम लोग ऐसे? हाँ, आप किसी को नहीं देखोगे। नो सर। हाँ, नो सर। किसी को नहीं देखोगे, लेकिन जब शादी करना है तो पहनेगा ना। शादी में भी अलग अलग डेज के हिसाब से लड़की लोग का शौक होता है सर। हाँ, लड़की लोग का शौक होता है कि मैं शादी में ये लहंगा पहनूंगा। हाँ, एक रिसेप्शन के दिन, एक शादी के दिन, चाहे वो कितना भी वेस्टर्न कल्चर का हो, मैं जितना समझता हूँ, ठीक है, चाहे वो कितना भी वेस्टर्न कल्चर का हो, कभी जिंदगी में जीन्स छोड़ के और टॉप छोड़ के कुछ नहीं पहना, फिर भी उसका शौक एक होता है कि मैं लहंगा पहनूंगा। क्या रे, लड़की लोग में गलत बोल दिया क्या? अरे गर्ल्स पावर बोलो, ऐसा शौक होता है कि नहीं होता? क्या मेरा ऑब्जर्वेशन गलत है सर? नो सर। টাকার सही है ना? টাকার ধ্বংস। हट, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब टाका ध्वंस हो, तू 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 टाका का ध्वंस नहीं करता। अरे गलत बात। जिंदगी में कुछ शौक भी होता है यार। हाँ, तो फिर खाना खाना छोड़ दे, क्या करता है वो, तो पॉटी हो जाता है। তার না মানে ডিফারেন্স আছে না, এগুলো এক একটা 15-20 হাজার টাকার কাছাকাছি দাম, আর আমাদের একটা স্যুট কিনতে গেলে 10,000 টাকাতে হয়ে যাবে, তো তো ডিফারেন্সটা কি হয়েছে, তো মেয়েদের জিনিসের দাম তো একটু বেশি হবে। नहीं सर, हम ऐसे? लोग का भी है दामी। हाँ, लड़का तो कभी दामी है, देखा, तेरे को पता नहीं है। अरे चल रहे, तुम लोग जल्लू हो गए, जेलस ही कर रहे हो। इनका लड़कियों का चीज ज्यादा सुंदर है, इसलिए तुम लोग जल रहे हो। छोड़ो, चलो। देखो सर, लग्जरीज पे आ जाओ। कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे हो सर, मार्केट बनता है बिहेवियर से। कंज्यूमर का बिहेवियर होगा, मार्केट बनेगा। लोग बोलते हैं मेरे को ना समझ में नहीं आता क्या करें। अरे क्या करना है, कंज्यूमर बिहेवियर देखना है। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, एमबीए कर लेते हैं, अगर उनको जॉब नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं है क्या करना है। क्यों पता नहीं चलता बोलो तो, कि क्या करना है? प्रॉब्लम क्या है? जिंदगी में सबका एक ही प्रॉब्लम है, किक क्यों नहीं मिलता? बिकॉज उसको प्रैक्टिकल के साथ कनेक्शन नहीं है। ऐसा पढ़ाई कर लेते हैं जिस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, या फिर सोचना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, बिकॉज वो कभी कंज्यूमर बिहेवियर को देख ही नहीं पाता। जैसे मैं आप लोगों को फैशन के ऊपर बात कर रहा हूँ, जैसे मानो सोचो आज के डेट में लोगों का लिविंग स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गया है, स्पेशली सिटी में। क्योंकि खराब सब हमेशा हम लोग एलोपैथी दवाई खा खा के पूरा शरीर को खराब कर रहे हैं। इसलिए आजकल देखो कितना वो आयुर्वेदिक का क्या मार्केट बन गया। हाँ, आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक का मार्केट बन गया ना रे। हाँ, पहले हम लोगों ने पेड़ काटा, फिर पेड़ काट के पत्थर का घर बनाया हर जगह में ईटा से, और फिर घर के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं। क्यों रे भाई? जब जंगल को काटा था तब जंगल को थोड़ा सा बचा के काटना चाहिए था, लेकिन नहीं, तब भी प्रॉफिट करना था लकड़ी बेच के। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कस्टमर अपने अपने समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो आप भी देखो कि किस हिसाब से इकोनॉमी को बनाओगे। लग्जरी भी आपका एक बहुत बड़ा चीज है। दे आर द एडिशन टू एफिशिएंसी एंड दे आर एट द एक्सपेंसिव एंड सुपरफ्लूस आइटम्स। ठीक है, जैसे आईफोन वगैरह लग्जरीज में आ सकता है। कोई बोलेगा नहीं सर आईफोन इज नॉट लग्जरी। ओके, देन कंफर्ट तो है ही सर, नेसेसरी तो नहीं हो सकता। ठीक है, जो लग्जरीज कार होते हैं वो भी लग्जरीज, कंफर्ट इट इज लाई बिटवीन नेसेसरीज एंड लग्जरीज के बीच में रहेगा। ठीक है, जैसे फैन वगैरह, सर फैन नेसेसरी है कि कंफर्ट है? कंफर्ट है। फैन वगैरह नेसेसरी नहीं, कंफर्ट ही है। ठीक है, नेसेसरी मतलब जो जीने के लिए चाहिए, जो ट्रेडिशंस है, जो कस्टम्स है, उसको नेसेसरी में डाल सकते हैं। दिस गुड्स आर नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग बट नॉट सो एसेंशियल। हैप्पी लिविंग के लिए चाहिए, ओके, हैप्पी लिविंग के लिए चाहिए बट नॉट सो एसेंशियल। ठीक है, अब क्या है सर, ये सब क्यों बोल रहे हो तब से, वांट्स वगैरह? सर ये जरूरी है सर, अगर आप वांट्स नहीं समझोगे इंसान का तो फिर आप क्या बिजनेस करोगे? हाँ, एक एरिया में आप दुकान ओपन किया, ठीक है, आपको मार्केट नॉलेज नहीं है, आप दुकान ओपन कर दिए, फिर आप बोलते हो कस्टमर आता ही नहीं है। अरे क्यों आएगा? तुम कस्टमर वांट समझे हो क्या? कस्टमर का यूटिलिटी देखा है क्या आपने एनालिसिस करके? ना आपने वांट्स को समझा, ना आपने यूटिलिटी को समझा, और फिर बोलते हो दुकान नहीं चलता है, और फिर बाबाओं के पास जाते हो हाथ दिखाने के लिए कि आपका किस्मत खराब चल रहा है। ठीक है, हो सकता है किस्मत भी खराब हो सकता है, बट कभी आपका खुद का एनालिसिस भी तो होना चाहिए कि वांट्स क्या प्रॉब्लम कर रहा है, यूटिलिटी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में काम नहीं करता, गलत सलत चीजों में काम करते हैं। व्हाट इज यूटिलिटी सर? कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का सबसे हॉट एरिया है यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए कमोडिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन वांट्स।
किसी भी कमोडिटी का पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। इन अदर वर्ड्स, यूटिलिटी में बी defined as the satisfaction derived from the consumptions of a good. Utility may be defined as the satisfaction derived from the consumptions of a good. किसी भी गुड्स को यूज करके आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। अब इसको यूज करके चलो सर आपको एक चीज बताते हैं। सर मेरे पास यहाँ पर आज कुछ स्टैटिस्टिक्स है। सर यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को दिखाई दे रहा है क्या? आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स रेडी किया। इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स है, आपको पता होना चाहिए। क्या दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. ऐसा है। Yes, sir. क्या लिखा है सर? हु डोमिनेट्स द डेबिट कार्ड मार्केट इन इंडिया। अच्छा सर, ये जो पॉकेट में डेबिट कार्ड होता है आप लोगों का, अगर आपके पास नहीं है तो पापा के पास होंगे, है ना, माँ के पास होंगे, किसी ना किसी के पास तो है। सर ये डेबिट कार्ड यूटिलिटी है कि नहीं है? जैसे यूटिलिटी है ना। अगर मानो आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन में कोई भी काम नहीं कर सकते, एटीएम से पैसा विड्रॉल नहीं कर सकते, बात बात में आपको बैंक में लाइन देना पड़ेगा। हाँ, वहाँ पर जाके आपको मैनुअली भरना होगा फॉर्म, तब जाके कैश से पेमेंट उठा सकते हो। आज के डेट में सुनने में कैसे बोका बोका लगता है ना सर, कि अगर किसी के पास डेबिट कार्ड नहीं है, इट साउंड वेरी ओल्ड फैशन, ऐसा फीलिंग आएगा कि कब किस जमाने में है तू कि डेबिट कार्ड नहीं पता। अगर कोई बोल दे मेरा डेबिट कार्ड नहीं है, तब क्या बोलते हो, किस जमाने का है तू? बोलते हो कि नहीं बोलते? बोल देते हो ना? यस सर। तो देखो सर, इंडियन डेबिट कार्ड मार्केट का यूटिलाइजेशन के बेसिस में डोमिनेशन देखो, सबसे ज्यादा डेबिट कार्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। हमारे आपके पॉकेट में जो डेबिट कार्ड है उसका 33% डेबिट कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। 29 करोड़ का सर, 135 करोड़ की आबादी में 29.33 करोड़ का एसबीआई का डेबिट कार्ड का यूटिलाइजेशन होता है। दिखाई दे रहा है क्या? अरे Yes, sir. Yes, sir. यस अब यहाँ पर देख सकते हो कि इसमें ये जो टोटल डेबिट कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक कितना है, मतलब सरकारी बैंक का डेबिट कार्ड का वैल्यूएशन देखो। पब्लिक सेक्टर बैंक का टोटल 90 करोड़ का है, टोटल डेबिट कार्ड का जो वैल्यूएशन है 90 करोड़ का वैल्यूएशन है। उसमें सरकारी बैंक जो है पब्लिक सेक्टर बैंक का 62, प्राइवेट सेक्टर का 18 करोड़, और कुछ पेमेंट बैंक लाइक पेटीएम, एयरटेल, ऐसा है ना सर, पेमेंट बैंक जानते हो ना आप लोग, ये जो यस पेटीएम फोन पे ठीक है, ये सब पेमेंट बैंक है, गूगल पे पेमेंट बैंक है, तभी आप उनके थ्रू से काम कर सकते हो, बेफिक्र होकर काम कर सकते हो। ये सब बैंक है आरबीआई के रजिस्टर्ड है सर, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, दीज आर पेमेंट बैंक। एयरटेल का भी एक है एयरटेल मनी, हाँ एयरटेल भी एक पेमेंट बैंक है, ठीक है, एयरटेल मनी बोल के। तो इस तरह का एम पैसा बहुत पहले आया था, एम पैसा वोडाफोन का था, एम पैसा वो बहुत पहले पेमेंट बैंक में आया था। तो इस तरह का, तो इसके पास भी ऑलमोस्ट 6-7 करोड़ के आसपास का हिसाब है सर। तो डेबिट कार्ड टोटल परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा एसबीआई के पास। इसके बाद आपको मैं ये डेटा मैं शेयर कर लूँगा, मुझे एक बार याद कर देना, अगर आप लोगों को ये सब डेटा थोड़ा सा अपडेट होना है तो प्लीज़ मेरे को याद करके ले लेना सर। हाँ अच्छा सर, उसके बाद कौन है 33 के बाद? 7% बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छा, प्राइवेट में एचडीएफसी के पास 4% है, एचडीएफसी के पास 4%, आईसीआईसीआई उससे ज़्यादा 3.93 करोड़ 4%। अच्छा, उसके बाद पीएनबी है, यूनियन बैंक है, इंडियन क्या नाम है इसका, एक सेकेंड, क्या हो गया, नहीं हो रहा है, क्या नाम है, बैंक ऑफ इंडिया है, कनाडा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो भी मैं आपको डेटा अभी शो कर रहा हूँ, दिस आर बेस्ड ऑन क्या, यूटिलाइजेशन। यूटिलिटी है तो इनका मार्केट बना है, यूटिलिटी नहीं होता तो नहीं होता। क्रेडिट कार्ड का भी देख लो सर साथ में, हु डोमिनेट्स द क्रेडिट कार्ड मार्केट इन इंडिया, देख रहे हो क्या? अरे क्रेडिट कार्ड Yes. मार्केट Yes. है, किसका डोमिनेशन दिख रहा है सर? सर एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी एचडीएफसी डोमिनेशन एचडीएफसी का है सर। क्रेडिट कार्ड मार्केट में डोमिनेशन है एचडीएफसी का 24%, 1.4 करोड़ का मार्केट मतलब शेयर है, परसेंटेज में 24%। टोटल 6.2 करोड़ का क्रेडिट कार्ड मार्केट है करेंटली, ठीक है। तो ये आरबीआई से ये सब डेटा मिला है सर, ठीक है, RBI.org सोर्स है इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आईसीआईसीआई 70%, एक्सिस बैंक है 12%, आरबीएल बैंक है। प्राइवेट बैंक में क्रेडिट का एरिया ज़्यादा है, मतलब क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में प्राइवेट बैंक ज़्यादा आगे है,
सरकारी जो पब्लिक सेक्टर से वो थोड़ा पीछे है 19%, उसमें भी SBI 1.2। अब मैं आपको इसके ऊपर बेस करके, क्रेडिट कार्ड के ऊपर बेस करके, कुछ मार्केट में स्टॉक भी चलता है, कंपनीज भी है। जैसे एक कंपनी है, बहुत ही फेमस स्टॉक है, मेरा बहुत फेवरेट स्टॉक में से एक है सर, SBI कार्ड। अगर किसी को स्टॉक मार्केट का आइडिया है उसको समझ में आ जाएगा। ये इनका काम ही है सर, कार्ड इशू करना। ये जो वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड का नाम सुने हो ना आप लोग? अरे आप लोग वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड ये सब का नाम सुने कि नहीं सुने? यस एग्जैक्टली। आज के डेट में इंडिया का सबसे बड़ा जो कार्ड का टेक्नोलॉजी है वो SBI कार्ड का है। ठीक है, SBI कार्ड के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गया है। अब धीरे धीरे देखना कि वीज़ा, मास्टर्स ये सब धीरे धीरे आपकी कार्ड में नहीं रहेगा, मैक्सिमम SBI कार्ड हो जाएगा, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी अभी इसके पास धीरे धीरे ये ले रहा है। साथ में सर मेस्ट्रो बोल के एक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये भारत अभी इसके थ्रू से अलग अलग देशों को, जैसे जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकली हमसे कम है, लाइक नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनको अपना सर्विस भी दे रहा है। इतना दिन हम लोग वीज़ा, मास्टर यूज़ करते थे जो दूसरे कंट्रीज का है टेक्नोलॉजी। तो ये सब किस लिए बन रहा है? ड्यू टू यूटिलिटी। हाँ सर, हम लोगों को इसको यूज़ करके सेटिस्फैक्शन मिलता है। मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड टाइप में सब बना जाता है सर। तो आप शॉपिंग करोगे, क्रेडिट कार्ड है तो क्या मजे से शॉपिंग करते हैं? यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी आपको समझ में आता है तो मार्केट में क्या चीज़ चलेगा, क्या चीज़ नहीं चलेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे रिसेंटली एक स्टोरी पढ़ रहे थे, टीवी में भी आप लोग या यूट्यूब में ऐड देखे होंगे। यूटिलिटी का एक अलग बात करता हूँ अभी। लिशियस बोले एक कंपनी आया ना सर, जो घर में फ्रेश मीट वगैरह सप्लाई कर रहे हैं। लिशियस, हाँ, मीट, फिश ये सब सप्लाई कर रहे हैं। ऐड देखे हो आप लोग? अरे यस सर। बहुत ऐड चल रहा है इसका। ठीक है, मैं आपको, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हो वो लोग आंख बंद कर लो। मैं 2 मिनट में जितना बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, इसका मार्केट बन गया है। फ्रेश फिश, फ्रेश मीट वगैरह घर घर में डिलीवरी कर रहा है। फ्रेश चिकन, फ्रेश मटन, फ्रेश सी फूड, फ्रेश मैरिनेटेड फूड्स। तो परचेजও করেছি। यस, चलो परचेजर भी है हमारे यहाँ, कंज्यूमर भी है। समझ में आ रहा है ना? तो ये लिसियस जो है, ये जिसका कंपनी है, ये पहले घर घर में जाके खुद बेसिकली फिश मीट वगैरह देता था। अभी ये $1 मिलियन कंपनी बन गया है। इस बार का मतलब 2021 का सबसे ज़्यादा फंडिंग पाने वाला कंपनी में से एक है ये। ठीक है, कभी इसका केस स्टडीज करूंगा, आपको बताऊंगा। अगेन सर, ये कंपनी बनने के पीछे का कहानी समझ में आ रहा है? यूटिलिटी ना, अरे यस पब्लिक है ना, पब्लिक को जरूरत है। ये देखो, फर्स्ट मीट डिलीवरी यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न मतलब जो रिसेंट ट्रेंड में बना हुआ सबसे फेमस एंटरप्रेन्योर बनते हैं उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, लिसियस बिकम्स इंडियाज फर्स्ट मीट डिलीवरी यूनिकॉर्न। ऐसा कभी इंडिया में पहले नहीं हुआ था। इसका करेंट देखो 388 करोड़ का हुआ है। इसका वैल्यूएशन बन गया सर 52 मिलियन का। ठीक है, और इसका वैल्यूएशन बन गया, सॉरी वैल्यूएशन बन गया है 1 बिलियन का। अरे मिलियन क्या है, बिलियन का वैल्यूएशन कर लिया। हाँ, फिश मीट डिलीवरी करके 7454 टोटल वैल्यूएशन बन गया है। मतलब दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी को फाइंड आउट करना। ये ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है, इंटरनेशनल कंपनी, एक न्यूज एजेंसी है सर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको यूटिलिटी समझ में आता है, लोगों का नीड समझ में आता है, तो आप बिजनेस समझ सकते हो। एंड व्हेन यू फाइंड आउट द बिजनेस, व्हेन यू फाइंड आउट द यूटिलिटी, तब आफ्टर फाइंडिंग यूटिलिटी यू कैन फाइंड बिजनेस। सो इकोनॉमिक्स का नॉलेज मतलब ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान कितना है, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इकोनॉमिक्स को कितना समझते हो। ऐसे जिन लोगों ने किया, ये लोग काफ़ी पढ़ा लिखा भी है। मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़ के ये 7,000 करोड़ का बिजनेस बनाया सर। मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब छोड़ा और फिर जाके आज $1 बिलियन का कंपनी बना ली। ठीक है, वही स्नेह, कभी कभी तू बोलता है ना सर, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल। हाँ स्नेह, तुम लोग कर पाओगे सर? यस सर। तुम लोगों के सामने अगर एक 1.5 लाख 2 लाख का जॉब का ऑफर हो जाए मंथली, ठीक है, मतलब एनुअल 20 लाख का पैकेज, और एक तरफ आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया, कर पाओगे? बिजनेस आइडिया के साथ जाएंगे और 2 लाख का सर जॉब बिजनेस बिजनेस सुन के अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा, बट समय के साथ देखेंगे सर क्या करते हो। ओनली टाइम विल टेल। ठीक है, बोलना बहुत স্যার आसान একটা है। প্ল্যান আছে আমার। স্যার একটা প্ল্যান ছিল, মানে করেছিলাম আমি আর সম্পদ মিলে। प्लान क्या हो गया?
স্যার এখন মানে পরবর্তীকালে ओके प्लान एग्जीक्यूट जरूर करना পরবর্তী सर। গেলে मैं बहुत खुशी होऊंगा अगर आप लोग ऐसे कुछ करते हो तो, ठीक है। एंटरप्रेन्योर बनोगे तो इससे ज्यादा और क्या हैप्पीनेस है। उनको जॉब करना है करे, মানে স্যার जॉब। একটা ই-কমার্স সাইটের মধ্যে এরকম কোন একটা করার अच्छा प्लान को सीक्रेट ही रख, कभी कभी मेरे को पर्सनली बताना, ठीक है। छोड़, ক্লাস পার্সোনালি आइडिया इस तरह से सबके सामने नहीं कहना चाहिए। आइडिया है ये, चलो ठीक है, अच्छा लगा, जिस दिन कर लोगे दुनिया को बता देना, ठीक है। হ্যাঁ স্যার हाँ, कभी मेरे को पर्सनली बताना चाहते हो जरूर बताना। ओके, वो कहते हैं ना सर कि अगर मन में कुछ है तो सीक्रेट कुछ होता है सर। हर इंसान का ना एक सीक्रेट होता है। सीक्रेट ना सबके सामने बोलने से ना कहा जाता है कि काम होता नहीं है, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बट आई होप कि शायद ऐसे होते हैं। जो भी हो, यूटिलिटी समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इट इज सब्जेक्टिव एंटिटी एंड डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब यूटिलिटी जो है ना सर, ये सब्जेक्टिव एंटिटी है, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात कहें आपको, जैसे मानो ये लिसियस का आपको एग्जांपल दिया मैंने। मानो कि अगर आप मेरे को पूछते सर क्या ये बिजनेस आइडिया अच्छा है, यस, मेरे दिमाग में भी ऐसे बिजनेस आइडिया आता रहता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे कि सर क्या मैं घर घर में फिश में डिलीवरी करने का बिजनेस का आइडिया एग्जीक्यूट करूंगा, सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे ये फिश, मैं तो नॉर्मली वेजिटेरियन हूँ, ठीक है, नॉर्मली वेजिटेरियन, मतलब एबनॉर्मली बचपन से खाता था, बट आजकल मैं टोटली वेजिटेरियन। तो कहने का मतलब है मेरे को पसंद नहीं है कि मैं घर घर मतलब किसी को मीट या फिश खिलाऊं, ठीक है। हाँ, कंपेरेटिवली अगर मुझे आप बोलो कि वेजिटेबल बेचना है तो फिर मैं ज़्यादा खुशी हो जाऊंगा, फ्रूट्स बेचना है मैं ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है सर, कि सब्जेक्टिव एंटिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। जिस चीज़ को आपको सेटिस्फाई करेगा जरूरी नहीं वो मुझे भी सेटिस्फाई करे। यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। अच्छा देखो, ये थोड़ा सा अलग बात हो गई। यूटिलिटी के बारे में क्या बोल रहे हैं सर, एक होता है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, मतलब क्या सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, और एक होता है सेटिस्फैक्शन, मतलब जो यूटिलिटी आप रियलाइज करते हो। ये दोनों में फर्क हो गया, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन का फर्क। यूटिलिटी मतलब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन मतलब रियलाइज्ड यूटिलिटी। बट व्हेन इकोनॉमिस्ट स्पीक ऑफ यूटिलिटी ऑफ सर्टेन गुड, they basically referring to the satisfaction gained from consuming the good. जब इकोनॉमिस्ट ऐसा कुछ बात कर रहा है ना, इसका मतलब वो बेसिकली किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करके वो कितना सेटिस्फाई हो रहा है, वो उस पर बात कर रहा है। आपको समझ में आया सर? लो, वांट्स, यूटिलिटी, ये हो रहा है ना सर। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम बेनिफिशियल एंड यूजफुलनेस। बेनिफिशियल एंड यूजफुलनेस के ऊपर डिफर करता है। जैसे मानो यूजफुलनेस बहुत चीज़ों का होता है, फॉर एग्जाम्पल वाइन एंड पॉइजन। वाइन का भी यूटिलिटी है और पॉइजन का भी यूटिलिटी है ना सर? पॉइजन का भी कुछ यूटिलिटी है कि नहीं है? यस है सर, बहुत यूटिलिटी है। पॉइजन भी बहुत काम में आता है, ठीक है, लेकिन बट नॉट बेनिफिशियल। दोनों ही, वाइन का भी यूटिलिटी है, पॉइजन का भी यूटिलिटी है, बट अगर आप नॉर्मली पूछोगे सर बेनिफिशियल, कोई बोलेगा सर, कोई तर्क दे सकता है सर वाइन बेनिफिशियल है, यस, किसी किसी जगह में, जैसे मानो बहुत ठंड है तो आप वाइन पी के अपना शरीर को गर्म करते हो, ये यूटिलिटी हो जाता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे सर शरीर गर्म करने का ठंड एरिया में, मतलब कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को ठीक रखने के लिए वाइन छोड़ के आपके पास दूसरा भी ऑप्शन है। तो वाइन का प्रॉब्लम है कि ना टू मच कंजम्पशन में आपका लीवर सड़ जाएगा, समझ रहे हो सर? आपके लीवर में सूजन आ जाएगा, सड़ जाएगा आपका लीवर, इसलिए वाइन बेनिफिशियल नहीं है। इवन फॉर दी कोल्ड रीजन ऑल्सो, ठीक है, वो उनके पास भी ना वाइन छोड़ के कुछ और होगा जो उनके लिए यूटिलाइजेशन हो सकता है। बट लोगों को क्या है ना, नशा का शौक चढ़ गया है, इसीलिए ये सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। सर शायद आपको मेरा बात पसंद नहीं होगा, बट आप सर्वे करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर किसी को विटामिन लेना है तो हम लोग फ्रूट से विटामिन ले सकते हैं ना, लेकिन हमें पसंद नहीं है, हम लोग मार्केट में जाके विटामिन का टैबलेट लेके आएंगे। तो क्या उसमें ज़्यादा अच्छा विटामिन रहता है क्या? अरे नहीं, वो तो प्रिजर्वेटिव वाला है, आपके शरीर का कंडीशंस को नेचुरली खराब कर देता है। विटामिन आपको नेचुरली लेना चाहिए, बट लोगों को आदत सा हो गया है, विटामिन लेना है तो टैबलेट लेके विटामिन लेते हैं।
मेरा भी आदत हो गया, मैं बोल रहा हूँ कि मैं अलग हूँ, मैं भी पब्लिक का ही पार्ट हूँ सर। लेकिन मेरे मन में सवाल आता है कि जो चीज़ें, जैसे मानो कि बचपन से हम लोगों को कभी ये शिक्षा नहीं मिलता है कि क्या खाने से हम लोग अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं, ऐसा शिक्षा आज तक किसी ने नहीं दिया। कोई भी एजुकेशन सिस्टम मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब अभी तक का जो सिस्टम है कि शरीर का प्रॉब्लम, जैसे मानो आज आप घर घर में देखो, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, क्या रे गलत बोल दिया क्या, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी, सही बोल रहा हूँ? आजकल ये घर घर का रोग हो गया ना। Yes, sir. Yes, sir. That is लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिजीज। लेकिन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं आया हमारे देश में कि जो एजुकेशन सिस्टम हमें लाइफस्टाइल को कैसे ठीक रखना है वो सिखा दे। हम लोगों को ऐसा सिखाएगा, प्रॉब्लम हो जाए डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपको मोटा मोटा दवाई लिख के दे देगा, अब वो दवाई ले लेना और आप ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम होने से हम डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, पर डॉक्टर मेरे को सही सलाह दे, दवाई लिख के ना दे, दवाई वैसा वाला दवाई दे जो मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करे। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में ठीक कर दे और अंदर अंदर ही अंदर से मेरे शरीर को खोखला करे। डॉक्टर अगर लाखों कमाता था, आजकल डॉक्टर करोड़ों कमा रहे हैं। मेरे को प्रॉब्लम इस बात का है कि डॉक्टर को भी क्या बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि वो जानबूझ के दवाई दे देता है, उसको पता है कि दवाई छोड़ के और कुछ करेगा नहीं। बट पॉइंट इज दैट कि बिना मेडिसिन का भी और भी उपाय है। आप कंसल्टेंसी चार्ज ले लो, मेरे को सही चीज बता दो कि मेरे बॉडी के लिए क्या चीज अच्छी है। लेकिन एक बार मेडिसिन गिर जाए ना, आपका पूरा बॉडी सिस्टम खराब हो जाएगा। डॉक्टर को भी पता है, और आपको ऐसे बता देते हैं कि ये मेडिसिन एक बार स्टार्ट करते हो ना, कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। ऐसा थोड़ी होता है सर। आप कभी अपने आप को ना सवाल करना है कि अगर भगवान ने हमारा शरीर दिया है, उसमें अगर कुछ रोग देता है, मतलब एबनॉर्मल डिजीज का बात नहीं कर रहा हूँ, किसी किसी का ऐसा ऐसा डिजीज हो जाता है जो क्योरेबल नहीं है, मैं सुना, बट सिर्फ कुछ चीजें हैं जो नेचुरली, अगर शरीर नेचुरल है तो ठीक भी नेचुरल उपाय में होने का उपाय जरूर होगा। नहीं लगता आप लोगों को? हाँ, मुझे तो लगता है। एक्चुअली क्या है ना, नॉलेज नहीं है हम लोगों का, वैसा शिक्षा नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोग को लगता है हर चीज में तो, बोलो सर। এক একটা ডাক্তার স্যার ভালো হয়, कोई अच्छा होता है वैसा डॉक्टर अगर मिल जाए ना। কারণ স্যার এখানে স্যার একটা ডাক্তারকে আমার একজন রিলেটিভ দেখিয়েছিল, হাঁটুর যে ব্যথা হয় না স্যার, हाँ हाँ হাঁটু ব্যথা নিয়ে সবাই ভোগে। এবারে স্যার উনিও অনেকদিন ধরে ভুগছিলেন, এবারে দেখিয়েছিলেন। ডাক্তারটা বিদেশি সবসময় লেকচার দেয়, हम्म, আর আমাদের এই মানে এসে আমৃত্যনা কোথায় দেখে মাত্র 7 দিন করে থাকে মাসে। अच्छा উনি কোনো ওষুধ দেন না, अच्छा ওনার হচ্ছে শুধু ব্যায়াম দেখিয়ে দেন। আর এমনও করেছেন যে উনি শুধু এমন জিনিস দেখিয়ে দিয়েছেন, বলেছে এটা আপনি 1 মাস করবেন, 1 মাস পরে যখন আপনি আমাকে দেখা যাচ্ছে তখন আপনি নিজে হেঁটে হেঁটে আসবেন, এরকম ডাক্তার দেখলাম। আর সেই ওই ব্যায়াম করেছে সে এখন সুস্থ ওষুধ না খেয়ে। আমাকে ডাক্তারের নাম্বার দিস তো, কি ডাক্তার নাম পাও আমাকে দিস তো লিখে। হ্যাঁ স্যার, ওই আমার পাড়ার একটা দাদা দেখিয়েছিলাম, তাহলে স্যার জেনে আপনাকে বলবো। अच्छा बेसिकली मैं सर, मैं डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद एक टीचर्स भी हूँ, मैं भी एक प्रोफेशन भी हूँ। मेरा कहने का मतलब है सिंपल है कि यूटिलिटी या बेनिफिशियलनेस गलत वे में यूज भी होता है जो सस्टेनेबिलिटी को भी खराब कर। छोड़ो छोड़ो सर, कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएगा, मैं उतना डिटेल्स में भी नहीं जाऊँ। अच्छा छोड़ो सर, पहले कर देते हो और फिर बोलते हो अभी नहीं जाना है। ओके सर, कम बैक। अच्छा, देयर आर बेसिकली टू थ्योरीज। एक होता है सर मार्जिनल यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी, जो अल्फ्रेड मर्सेल सर ने कहा है, और एक है सर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, हिग्स एंड एलन। ओके सर, दोनों यूटिलिटी थ्योरी बहुत गजब का थ्योरी। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी जो अल्फ्रेड मर्सेल सर ने कहा है, थोड़ा पुराना थ्योरी है बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस थ्योरी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, हिग्स एंड एलन ने कहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डिनलिटी नंबर से बात करता है, कार्डिनल का मतलब ये होता है जो नंबर क्वांटिटी उठा के बात करेगा, और ऑर्डिनलिटी, ऑर्डिनल मतलब जो सेटिस्फैक्शन लेवल के लेके बात। कुछ चीजें हम लोग होते हैं ना हमारे लाइफ में, हाँ सर, कभी कभी हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी ढूंढते हैं, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितना फोन है, मेरे पास कितना घर है। अरे ये जब हम लोग नंबर से बात करते हैं तब वो कार्डिनलिटी हो जाए। मतलब आपके पास 2 घर है, 4 घर है तो आप ज्यादा खुश हो। आपके पास सर 1 सेकंड होल्ड करना।
मेरा आवाज आ रहा है सब? Yes, sir. तो मैं बेसिकली आपको कार्डिनल और ऑर्डिनल यूटिलिटी समझा रहा हूँ। तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? कार्डिनलिटी नंबर्स में बात कर, आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना घर है, ठीक है, इट्स टाइप ऑफ कार्डिनलिटी। ऑर्डिनलिटी क्या है? एक ही होगा बट क्वालिटी वाला। बात समझ रहे हो? हाँ सर, एक ही होगा बट उसी में आप सेटिस्फाइड हो, दैट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। दोनों यूटिलिटी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कार्डिनल भी जरूरी होता है इंसान की जिंदगी पे, कभी ऑर्डिनल भी इंपॉर्टेंट होता है इंसान की जिंदगी, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिग्स एलन को भी आपको समझना पड़ेगा एंड अल्फ्रेड मर्सेल को भी आपको समझना पड़ेगा। बट ये दोनों को समझने से पहले आपको मैं थोड़ा सा कुछ यूटिलिटी रिलेटेड एग्जाम डेफिनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जाम पर्पज ऑल्सो, वो जान लो सर। जैसे कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? अरे यस सर। Yes, sir. तो टोटल यूटिलिटी क्या है सर? किसी भी चीज का जितना टोटल आप यूटिलाइजेशन करते हो, दैट इज टोटल यूटिलिटी। इट इज सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय ए कंज्यूमर, दैट इज टोटल यूटिलिटी। सर आप लोगों को फुचका पसंद है? जल्दी बोलो, ऐसा कोई है जिसको फुचका पसंद नहीं है? यस Yes, sir. कोई है जिसको हाँ, फुचका सर। पसंद नहीं है ना? আমার স্যার कौन? না तो इंसान नहीं है, तो भगवान है। ये देख के मुंह में पानी नहीं आता है, मैं ऐसा इंसान बहुत कम देखा। किसके किसके मुंह में पानी आ गया और अभी सोच रहा है कि क्लास छोड़ दो सर, हम लोग फुचका खाने जाएंगे। आ गया ना सबके मुंह में पानी? क्या रे? यस मेरा तो आ जाता है सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये है, ये बंगाल में बोलते हैं फुचका, दिल्ली में क्या बोलते हैं रे? পানিপুরি पानी पूरी। और बॉम्बे में গোলগাপ্পে गोलगप्पे। और बिहार में क्या बोलते हैं? गुपचुप गुपचुप। गुपचुप ना केटा बोले है ये हाँ सर हाँ। हाँ, गुपचुप बोलते हैं। और एक भी एक चीज बोलते हैं कहीं पर, बताशे कहाँ पर बोलते हैं रे? बताशे भी मैं सुना हूँ कहीं पर, कहाँ बोलते हैं पता नहीं, मैं सुन रहा था। बोलते हैं कहीं पर बताशे, जानते हो आप लोग? नहीं जानते? चलो छोड़ो। सर क्या कहना क्या चाहते हो? सर कहने कुछ नहीं है, टोटल यूटिलिटी। सर कितना फुचका खा लोगे एक साथ? जल्दी बोलो, जिसको पसंद है खाना बोलो ना सर। सर मैं एट ए टाइम 10 पीस खा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। कितना भी पसंद आ जाए 10 पीस मैक्सिमम। आप लोग कितना खा लोगे सर? सर हम यार 20-25 20-25 विश्वजीत खा लेगा। हाँ सर। Okay. स्टे न्यूड। ऐसे ही चला जाएगा। वेरी गुड सर, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। मेरे जैसे थोड़ी ना पसंद करते हो फिर भी 10 पीस, वो सर पचता नहीं है। कहने का मतलब স্যার एकदम এগুলো सिंपल খেলে है। মোটামুটি একদিন খেলে দুদিন পেটের মানে শুয়ে থাকতে হয় পেটের জন্য। अरे वो पानी का प्रॉब्लम है तेरा तेरा इसका मतलब तू एक काम करना, না तू স্যার एक काम, ঝাল হয় তো প্রচুর। अरे तू झाल लंका तो मिर्चा देने कम कर देना। तू एक काम करना, तू उसका तेरा पेट का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो उसको जाके बोलना कि जो पानी बनाता है ना, ठीक है, तो दही लगा के खा लेना तो प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो जो पानी होता है ना, ये जो पानी है, ये तो पानी से प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो पानी मत लेना, ठीक है। या फिर तो ऐसे बोल देना कि मिनरल वाटर लगा के तेरा पानी बना सूखी पूरी मिनरल वाटर से अपना वो पानी बनाने के लिए बोल देना, तेरा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली वो जो पेट का प्रॉब्लम तो बोल रहे हैं वो एक्चुअली पानी से प्रॉब्लम होता है, वो वाटर डिजीज है। अच्छा, कहने का मतलब एकदम सिंपल है सर। अगर आप 25 पीस फुचका खा लोगे तो टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? 25। समझे? तो फिर सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा सर? पच्चीस पीस फुचका खाओगे, 25 आपका टोटल यूटिलिटी, then what is called marginal utility? हाँ सर, it is additional utility derived from additional unit of a commodity. मतलब say for example, it's a very simple concept सर। मानो कि आप स्टार्ट करते हो एक यूनिट से, ठीक है। एक फुचका मतलब एक यूनिट, ठीक है, ऐसे सोच के चलो। एक फुचका एक यूनिट है।
ये सब एक एक फुचका है। डीजर एक एक फुचका। कितना फुचका हो गया? 4 डॉट 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 मान के चलो 25 फुचका हो गया, 25 नंबर्स। सो अगर आपको कोई पूछता है कि आपका टोटल यूटिलिटी कितना है तो आप ऑब्वियसली बोलोगे 25। बट ये जो वन वन करके ऐड कर रहे हो ना, 1 + 1 + 1 + 1 एक एक करके ऐड हो रहा है ना, तो दिस 1 इज एक्चुअली मार्जिनल। पर यूनिट एडिशन जो हो रहा है, पर यूनिट एडिशन क्या है? 1। तो ये जो पर यूनिट एडिशन है इसको बेसिकली बोलते हैं सर मार्जिनल। मैं आपको और डिटेल्स में समझाऊंगा। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एक एक यूनिट जो आप एडिशन कर रहे हो, जो मार्जिन है, एक एक मार्जिन ऐड कर करके आपका टोटल बनता है। जैसे इसको समझने का एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है सर आप लोग इसको बताने का ना, मेरा 2-3 एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल देता हूँ सर, ये जो समुंदर देख रहे हो, अरे ये समुंदर देख रहे हो ना, यस सर। ये समुंदर का पानी कहाँ से आता है? सर पता कैसे चलेगा? समुंदर का पानी कहाँ से आता है? सर कुदरती है, बारिश होता है, ग्लेशियर टूट के होता है, हाँ, या फिर दुनिया बनने के टाइम पे बना था। और ये जो रिवर सिस्टम है हमारे देश का, सब रिवर आके समुंदर में गिरता है, वहां से भी पानी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पता है ना सर, एक कहावत है, बूंद बूंद से सागर, अरे बूंद बूंद सागर भरता है। हाँ, बूंद बूंद से सागर भरता है। या फिर ऐसे भी बोलते हैं, बिंदु बिंदु ते सिंधु, बंगाली में ऐसे बोलते हैं, बिंदु बिंदु ते सिंधु। जो लोग बंगाली में सुने होंगे मे भी उनको पता होगा। तो सर ये जो बिंदु है ना या फिर बूंद, दिस इज क्या है? मार्जिनल या टोटल? मार्जिनल। और सागर क्या हो गया? टोटल। समझ गए सर? 25 नंबर ऑफ फुचका हो गया टोटल, और एक एक फुचका हो गया मार्जिनल। चलेगा कि नहीं चलेगा? अंडरस्टैंडिंग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। यस सर। बस इतना ही बात है, इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस भी इतनी भी टफ नहीं होता। कोई सिखाए तो आपको, वो भी कोई साइंस ही नहीं है। सर क्या बात करते? चले आपको एक सवाल करता हूँ सर, आप लोग साइंस बचपन से सुन के आ रहे हो, ऐसे भी सुनते हो जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा उनको वैल्यू मिलता है। ये स्पेलिंग लिखते हो आप इंग्लिश में, मैं आपको पूछता हूँ साइंस का हिंदी मतलब या का बंगाली मतलब क्या है? विज्ञान। विज्ञान जो है सर ये संस्कृत वर्ड है, ठीक है, मैं बंगाली में लिखा विज्ञान, ठीक है। मैं आपको कहना चाहता हूँ विज्ञान का मतलब क्या है। साइंस मतलब विज्ञान, वेरी गुड सर, बंगाली हिंदी सभी में बोलते हैं हम लोग विज्ञान। ये संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब क्या है? মানে স্যার যে জিনিসের লজিক আছে, हम्म? যে জিনিসের লজিক আছে সেটাই তো বিজ্ঞান। विज्ञान का मतलब होता है ट्रुथ, सच। इसमें लॉजिक हो या ना हो, आई डोंट नो सर, कॉन्सेप्ट इज ट्रुथ। विज्ञान का मतलब होता है ट्रुथ फाइंडर, दैट इज कॉल्ड साइंस। अब जो चीज में आप ट्रुथ फाइंड करोगे वो सभी चीजें साइंस, ठीक है सर। ऐसा पहले कभी सुना था आप लोगों ने? हम लोगों को तो लगता था साइंस मतलब केमिस्ट्री, साइंस मतलब बायोलॉजी, साइंस मतलब कंप्यूटर साइंस। ये क्या बोल दिया आप? हाँ, जिस चीज का ट्रुथ ढूंढोगे वही विज्ञान है सर, दैट इज कॉल्ड साइंस। कॉमर्स भी साइंस है, साइंस भी कॉमर्स है। मतलब ये सब ना सोसाइटी का ना, एक क्या बताऊं आपको, पागल है हमारा सोसाइटी। सब चीज में बाइफर्केशन करके रखता है, डिवाइड एंड रूल, ये अच्छा वो बुरा। हाँ, अच्छा बताओ आप मुझे कि कंपनी ने एक मोबाइल फोन बना लिया, मोबाइल फोन बनाना साइंस है कि कॉमर्स है कि आर्ट्स है? सर तीनों है। नहीं, बनाना बोला मैंने, मैन्युफैक्चर करना है आपको। हाँ तो साइंस है। ऑब्वियसली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो नॉलेज चाहिए, ठीक है, उसमें आपका साइंस आ जाता है ना। आपको एक ऐसा चीज़ें बनाना है जो दूर में बात कर सको, है ना, उसका डिज़ाइन देना है। डिज़ाइन क्या हो जाएगा? आर्ट्स। आर्ट्स। सर अगर ये मोबाइल फ़ोन मार्केट में बिका नहीं तो क्या करोगे? क्या खाओगे? मोबाइल फ़ोन ही चिबा लोगे क्या? मार्केट में अगर मोबाइल फ़ोन नहीं बिका तो क्या करोगे? हियर कम्स कॉमर्स, इसका काम है इसको बेचना,
इसका बिजनेस करना, और जो इसका बनाने वाले हैं इसको इसका जो सही रिटर्न है उसको देना। कुछ समझ में आया सर? Yes, sir. हाँ, तो क्या साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब अलग है क्या? नो सर। अलग है, बट दे ऑल आर कनेक्टेड। बाइफर्केशन मत करो। ये जो सोसाइटी बाइफर्केट करके रखा है ना, माँ बाप के मन में ऐसे चलते हैं, मेरा बच्चा साइंस लेता सर, मेरे को पूछता है ऐसे, सर इसको साइंस मिल जाता, अच्छा रिजल्ट हुआ था, बट इसको इसका मैथ थोड़ा कमजोर है इसलिए इसको कॉमर्स में डाल दिया, मेहरबानी कर दिया। हाँ मतलब ऐसा फीलिंग होता है लोगों के अंदर कि मैथ्स कमजोर है इसलिए कॉमर्स लेके कॉमर्स को मेहरबानी कर दिया। ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लेके इंसान चलते हैं और फिर सोचते हैं कुछ अच्छा होगा जिंदगी में? मेरे को समझ में नहीं आता। किसी को कॉमर्स मिले, किसी को साइंस मिले, किसी को आर्ट्स मिले, ऐसा सोच ही नहीं होना चाहिए। सबको सब करना है, सबको सब सीखना है। हाँ, किसी चीज में हमको स्पेशलाइज्ड होना है। आप बताओ ना, सिर्फ साइंस क्या कर लेगा, सिर्फ आर्ट्स क्या कर लेगा, सिर्फ कॉमर्स क्या कर लेगा? कुछ अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। तीनों है तो मुमकिन है, अकेला इन लोगों का कोई काम नहीं है। देखो ना मार्केट में कितना सारा कंपनी, इंडियन मोबाइल फोन जैसे लाभा बिकता है क्या उतना? माइक्रोमैक्स बिकता है क्या उतना? नो सर। No, sir. नो सर। लेकिन रेडमी देखो, Xiaomi देखो, बिकता है ना? यस सर। ऐसा क्या बात हो जाती है कि इनका तो इतना ज्यादा बिक जाता है, हमारा वाला नहीं बिकता, इंडियन वाला? एक तो थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का इश्यूज है, यस, वहां पर प्रॉब्लम है इंडिया में। दूसरा, कॉमर्स का भी एक बहुत बड़ी बात है। ये मी कंपनी जिसका है, Xiaomi जिसका है, ये सर रेडमी रियल में एक ही कंपनी का है। हाँ सर, इसका मार्केटिंग इतना जबरदस्त है, इसके पास पैसा इतना है बिजनेस का, जो बहुत पहले से ये करके रखा है। इसका मार्केटिंग जबरदस्त, इसका कॉमर्स का जो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है वो जबरदस्त, इसीलिए मार्केट इसके हाथ में अभी तक। हो सकता, मतलब मैं तो इतना उम्मीद करता हूँ, इंडियन लाभा हो या माइक्रोमैक्स या जो भी कंपनी इंडिया में आ रहा है, इंडियन कंपनी जो बनेगा वो भी ऐसा कुछ बना ले, मजा आ जाए, देश की चीज़ों पे प्राउड फीलिंग आ जाए। ठीक है, इसीलिए आप समझ रहे हो ना सर, टेक्नोलॉजी होके भी आप मुश्किल में पड़ सकते हो अगर उसका कॉमर्स नहीं कर पाते हो आप। तो प्राउड होने का बहुत जगह है, बस जैसे सोचोगे। आई होप यू अंडरस्टैंड सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एडिशनल यूनिट ऑफ, एक एक्स्ट्रा ऐड करते जाओगे, जो एक्स्ट्रा एडिशन के कारण आपका यूटिलिटी बढ़ते जा रहा है, दैट एक्स्ट्रा एडिशन इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला भी गजब है, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम। डोंट वरी, मैं सभी फॉर्मूला आपको कैलकुलेशन करके आगे आगे समझाऊंगा। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला देखो, समेशन ऑफ एमयू। व्हाट इज द समेशन ऑफ एमयू? टीयू इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमयू। मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ जोड़ के टोटल यूटिलिटी बनता है, mu1 प्लस mu2 प्लस mu3 अप टू mun। और mu क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम, मतलब जो चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका क्वांटिटी का चेंजेस। सर ये कैसे हो गया? सर आगे समझाता हूँ। एक पॉइंट है सर, यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज सैटिएटी। आपको मैं बता रहा था ना, यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज सैटिएटी, मतलब ये आपको सेटिस्फैक्शन भी देता है। टोटल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज फुल सैटिएटी। अरे जिसको 25 कुछ का खा लिया था, संपत 25 कुछ का खा लिया था, 25 कुछ का, तो 25 कुछ का में संपत को फुल सैटिएटी आ गया था। क्या संपत ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे 25 कुछ का खा के तेरे को फुल सेटिस्फैक्शन आ गया था, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? संपत का आवाज नहीं आ रहा है। विश्वजीत भी खाया था 25 कुछ का। सर आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। Yes. यस। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी जो एक कुछ का खाया था उसने। अब यहाँ पर इसका स्टैटिस्टिक्स देखो। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, स्टैट एंड ग्राफ। ओके, मतलब ग्राफ मतलब क्या? प्रेजेंटेशन, डेटा एनालिसिस है इकोनॉमिक्स। आजकल बहुत मार्केट में डिमांड है डेटा एनालिसिस का, जानते हो ना? मार्केट में डेटा एनालिसिस पढ़ने का बहुत डिमांड है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू से डेटा एनालिसिस सिखाया जाता है सर, लेकिन अगर आपका इकोनॉमिक्स का नॉलेज शार्प हो तो डेटा एनालिसिस बहुत काम आएगा।
कंपनी में प्रेजेंटेशन जो करना पड़ता है, कंपनी में आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, डेटा को एनालाइज करके डायरेक्टर को समझाना पड़ेगा कि भाई कंपनी का सिचुएशन क्या है, एनालिसिस। तो दिस इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। सर समझाओ पहले, सर जल्दी जल्दी देखो और ध्यान लगा के सुनो। सर यूनिट कंज्यूम, किसी भी एक प्रोडक्ट का यूनिट कंजम्पशन चल रहा है। सर प्रोडक्ट कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, या फिर वाटर हो, पानी भी हो सकता है, सर फुचका भी हो सकता है, चलो फुचका। सर 1 यूनिट फुचका खाओगे तो यूटिलिटी 10। सर ये यूटिलिटी क्या है, नंबर दे दिया गया। अरे हर चीज का एक नंबर होता है ना, जैसे क्वेश्चन करते उसका एक नंबर होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट कंज्यूम करने से उसका यूटिलिटी 10 मान लिया, 2 यूनिट कंज्यूम करने से यूटिलिटी 18 मान ली। अरे 2 यूनिट में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलो। यस सर। Yes, sir. 1 यूनिट का यूटिलिटी जितना होगा, क्या 2 यूनिट का यूटिलिटी उससे ज्यादा होगा सर, इतना बता दो। यस Yes, sir. 3 यूनिट का यूटिलिटी उससे और ज्यादा होगा, यस सर। Yes, sir. 4 का और ज्यादा 28। सर 5 का Yes. 30, 5 यूनिट का यूटिलिटी कितना हो गया 30। सर 6 का भी 30, पर सर 7 यूनिट में और ज्यादा होना चाहिए था। बट ये बोल रहे हैं हम और आगे नहीं बढ़ेंगे, हम अभी पीछे जाएंगे। आपका टोटल यूटिलिटी यूनिट कंजम्पशन के साथ साथ इंक्रीज हो जाना चाहिए था, बट देखो सर यहाँ पर आके रोक लग गया इसमें, हाँ ग्रहण लग गया इसमें, हाँ इसमें ग्रहण लग गया। 6 पे आके 5 पे भी 30, 6 पे भी 30, मतलब रुक गया सर, रुको 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 हो गया। और 7 पे जाके 28, मतलब डाउन है, यूटिलिटी कम हो जा रहा है प्रोडक्ट का आपके लिए। ऐसा होता है कि नहीं? अरे एक कौन कौन फुचका खाया था, जल्दी बोल। यस सर। सर आपको फुचका दिया गया प्लेट पे, सर 1 पीस 2 पीस 2 पीस ऐसे करके 25 पीस खाया। 25 पीस जब आपने खाया आप फुल सेटिस्फाई हो। सर आपको क्या लगता है, फुल सेटिस्फैक्शन के बाद अगर आपको 1 पीस भी दिया जाता है, चाहे खाना कितना भी अच्छा हो, क्या बोलोगे? और नहीं। ऐसा बात बोलते हो कि नहीं बोलते हो? Yes, sir. चाहे खाना कितना भी अच्छा बना हो, आप कभी ना कभी तो ना बोलते होंगे, यस ना? यस सर। Yes, sir. Sir. ऐसा थोड़ी ना होता है कि अच्छा है तो लेते जाओ, नहीं ऐसा नहीं होता। कुछ चीजें एक्सेप्शनल होता है। ऐसे गोल्ड सबको पसंद है, गोल्ड का वैल्यू है, जितना देते जाओ लेते जाएगा, कभी ना बोलेगा नहीं, है ना सर? गोल्ड का वैल्यू है, अगर आपको मिलता है 1 2 3 करके, आप क्या बोलोगे? भाई देते जाओ, क्या प्रॉब्लम है? जमीन घर वैल्यूएशन है, लेते जाओ। एक्सेप्शनल पॉइंट्स भी है सर, एक्सेप्शनल पॉइंट्स इज आल्सो देयर, बट जनरली सोचो, अभी एक्सेप्शनल पॉइंट्स पे अभी नहीं जाना है, अभी जनरल डिमांड देखना है। तो अगर आप नॉर्मल मार्केट का जो भी प्रोडक्ट्स है उसमें अगर आप देखोगे ना, कोई भी प्रोडक्ट पे एक सर्टेन लेवल तक आपका यूटिलिटी बढ़ेगा, तो टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस, ध्यान है ना सर? टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस, देन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज, उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है ना? उसके बाद टोटल यूटिलिटी डिक्रीज करता है। सर मार्जिनल यूटिलिटी का देखो आप, 1 यूनिट का कंजम्पशन 10, 2 यूनिट का कंजम्पशन 8, ये 8 कहाँ से आया? मनगढ़ंत नहीं है। 10 से 18 का डिफरेंस कितना है? Sir, 8. 8। सर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीयू बाई डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम, है ना? डेल्टा टोटल यूटिलिटी मतलब टोटल यूटिलिटी पे चेंजेस, ध्यान से देखिएगा सर, डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी कंज्यूम। सर टोटल यूटिलिटी कितना था? टोटल यूटिलिटी इज 10, यूनिट कंजम्पशन कितना है? 1। तो पहला केस में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सेकंड में देखो, यूटिलिटी 18, कंज्यूम कितना? 2। लेकिन आप यहाँ पर देखो 10 से 18, ये जो टोटल यूटिलिटी आपने लिया था, कितना चेंजेस हुआ? डेल्टा कितना है? 8 और यूनिट में चेंजेस डेल्टा कितना है? 1 मतलब कहने का मतलब है ये 1 से 2 में चेंजेस कितना है? 1। अगेन देखो 18 से 24 कितने का चेंजेस?
6, और 2 से 3 का चेंजेस 1, आया ना 6 से 3 से 4 का चेंजेस 1, 24 से 28 का चेंजेस 4, 4 by 1 4, 30 से 28 का चेंजेस 2, 2, लेकिन सर ये फॉल कर रहा है ना, ये फॉल किया ना, yes sir, इसलिए नेगेटिव। और 6 से 7 का चेंजेस 1, 1, 1, तो -2 by 1 क्या हो जाता है? -2, समझ में आ गया डेटा? डेटा कैसे बना समझ में आ गया? कोई भी एक मिल जाए, yes, yes, कोई sir. भी एक मिल जाए, अगर आपको मार्जिनल मिले तो आप टोटल बना दोगे, टोटल मिले तो मार्जिनल बना दोगे। कोई भी एक चाहिए आपको, ऑब्वियसली कोई एक तो डेटा चाहिए, स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए, है ना? जैसे फुचका दुकान में जाओगे तब ना आप सेटिस्फैक्शन का काउंट कर पाओगे, कुछ तो चाहिए आपको। तो अगर यूनिट तो पता चल ही जाता है, यूटिलिटी का एक नंबर दिया जाएगा। मार्जिनल अगर पता चले तो टोटल मिल जाएगा। 10 के साथ 8 ऐड करो, 10 के साथ 8 ऐड करो तो 18 हो जाएगा, 18 के साथ 6 ऐड करो तो 24, 24 के साथ 4 ऐड करो तो 28, 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 30, 30 के बाद 0, 30 प्लस 0 30 एंड 30 माइनस 2 28। समझ में आया ना सर? मतलब बेसिकली -2 मतलब +2 हुआ, प्लस माइनस पे माइनस तो 28। तो ये डेटा, कोई भी एक डेटा अगर आप फाइंड आउट कर लो, मतलब बेसिकली ये रटने का जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही एग्जाम में, या फिर अगर आपको नॉर्मली मैक्सिमम सभी का आप लोग का एमसीक्यू टाइप्स है, बट अगर किसी को लिखना भी पड़े ना, आप जस्ट डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो, सब्जेक्टिवली आप इसको कर सकते हो अपनी मर्जी से। और एक बात ध्यान से देखो सर, एनालिसिस देखो, टोटल यूटिलिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, जिस टाइम पे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है उस टाइम पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है सर? 10, 18, 24, 28, 10, 8, 6। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है पर मार्जिनल यूटिलिटी Decrease. डिक्रीज हो रहा है। ध्यान रखिएगा मैटर को, ये आगे आपको मैं एनालिसिस समझाऊंगा। पहले आप डेटा को एनालाइज तो कर लो, उसके बाद इसका मतलब भी समझाएंगे। जब टोटल यूटिलिटी बढ़ता है तो मार्जिनल यूटिलिटी घटता है। जिस पॉइंट में जाके मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, जिस पॉइंट में जाके मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है, उस पॉइंट में जाके आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा बात को, जिस पॉइंट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी 0, उस पॉइंट में आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, और जिस पॉइंट में आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, उस पॉइंट में आपका टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना चालू हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर क्योंकि हम फुल सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद हमको लेने का जरूरी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, आप फुल सेटिस्फाई हो गए हो, आपको और जरूरत नहीं है। सर सिंपल सोचो, फुचका ले रहे थे ना आप लोग, फुचका खा रहे थे, अरे फुचका या पानी पूरी खा Yes, रहे थे, तो पानी पूरी जितना खा रहे हो टोटल यूटिलिटी उतना बढ़ रहा है। बट पहला वाला पानी पूरी में आपको जो टेस्ट लगा, सच बताना सर, बहुत दिन बाद फुचका दुकान में गए, बहुत दिन बाद, ये एक पानी फुचका आपके प्लेट पे आया, जो लोग पसंद करते हो, मुंह में गया, जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, सेकेंड फुचका के लिए क्या सेम सेटिस्फैक्शन आएगा सर? प्लीज टेल मी सर, ऑनेस्टली sir. बताना, सेटिस्फैक्शन लेवल घटेगा कि नहीं घटेगा? yes, sir, yes, sir. यस, Yes, sir. डिक्रीज होगा। जेन्युइनली बताना कि नॉट जस्ट इन फुचका, कोई भी प्रोडक्ट जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट यूनिट जितना पसंद आपको होता है, सपोज आप दुकान में गए, आपको टी शर्ट चाहिए, 2 टी शर्ट या 4 टी शर्ट लेना है, बट पहला टी शर्ट जो पसंद करते हो जिस सेटिस्फैक्शन के साथ, सेकेंड या थर्ड में वो वाला सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। एम आई राइट सर? टीज हो या जो भी आपका जो भी कपड़ा हो, Yes, sir. पहला वाला जीन्स, पहला वाला टी शर्ट, फेस्टिव का मोमेंट है, उसमें जितना प्यार से आप देखते हो और उसको पाके इतना खुश होते हो, वो वाला खुशी शायद नेक्स्ट में उतना नहीं आता शायद, लेकिन उसमें फिर भी डिफर कर सकता है, बट फुचका में तो डिफर कर ही नहीं सकता। नॉट जस्ट फुचका, जैसे बहुत देर से भूख लगता है, माँ खाना परोसा है, रोटी या चावल जो भी खाते हो, पहला गासा जो मुंह में जाता है, मतलब फर्स्ट टाइम जो मुंह में खाना लगाते हो या खाते हो, पहला गासा खाने के बाद जो सेटिस्फैक्शन,
क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट गासा में वो सेटिस्फेक्शन होता है सर? जेन्युइनली बता। नो सर। क्या होता है? जितना समय जाता है सेटिस्फेक्शन लेवल डिक्रीज होता है। डिक्रीज। लेकिन आपका पेट भरता है। यस सर। तो पेट भरना मतलब टोटल यूटिलिटी ज्यादा हो रहा है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। आपका पेट भरना मतलब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और जितना समय मार्जिनल जाएगा यूटिलिटी जीरो। और मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है। क्या रे, बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो सर? यस। फुचका हो या Yes, चावल खाना, हर चीज में लगा सकते हो दिमाग। ओके, चाहे फुचका हो या चावल रोटी, हर चीज में लग जाएगा। या टी शर्ट खरीदना हो या मोबाइल परचेज, जो पसंद है ले लो दुनिया का। ये काम करेगा, ये काम करेगा सर, जेन्युइनली काम करेगा। हाँ एक्सेप्शनल है जबरदस्ती मत खींचना। हाँ एक्सेप्शनल इज आल्सो देयर। तो अब सर आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर एमी टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है, ये क्लियर है, एकदम क्लैरिटी आ गया। लेकिन सर अब ये तो बता दो, मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो है तब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम क्यों है? सर क्योंकि सर अभी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो मतलब और एक फुचका पेट में नहीं जा सकता, और एक गसा चावल पेट में नहीं जा सकता, टी शर्ट खरीदने का और एक बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बहुत खरीद लिए, मन भर गया, पैसा भी खत्म होने को है, नहीं चाहिए टी शर्ट। इसका मतलब उस प्रोडक्ट का यूटिलिटी आपके लिए ऑलमोस्ट जीरो। और जब आपका यूटिलिटी जीरो हो जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, तब आपका टोटल यूटिलिटी आसमान छू लेता है ना सर? तब आपका टोटल यूटिलिटी आसमान छू लेता है, ये सब नो। यस सर। Yes, और sir. उसके बाद और आफ्टर जस्ट आफ्टर दैट पॉइंट आपका मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर आपको जबरदस्ती भी कोई बोले भाई और एक ले तो लोगे, या फिर खा तो लोगे, फुचका भी खा सकते हो, लेकिन उल्टी भी हो सकता है। क्या बोलते हो? होता है ना, पसंद का टोटल खाना ज्यादा। यूटिलिटी डिक्रीजेस। यस, पसंद का खाना अगर जबरदस्ती भी खा लिया जाए, पचता है क्या? नो सर। ऐसा होता है ना कभी कभी, घर पे माँ बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, इतना खा लेते हैं और फिर पेट खराब, और फिर दूसरा जगह में अपना ठिकाना लगा देते हो, दिन में कम से कम 5 बार 7 बार। तो क्या हो जाएगा आपका 5-7 बार जाने से? अरे टोटल यूटिलिटी क्या हो टोटल जाएगा? यूटिलिटी डिक्रीजेस। Decreases. हाँ उल्टी भी हो सकता है, रो वाला चीज भी हो सकता है, उल्टी लैट्रिन दोनों हो सकता है, किधर से भी निकलेगा, कहाँ से निकलेगा पता नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। सर ऐसा ना बोलो, कैसा लग रहा है सर? इनपुट आउटपुट का बात है, समझने लायक है इसलिए बता रहा हूँ। तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर गया आपका। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना सर, मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है, टोटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? मार्जिनल नेगेटिव हो सकता है, टोटल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? एनी आइडिया सर? किसी को भी आइडिया हो तो बताओ सर। इसलिए जैसे मैं अगर फुचका का ही बात करूं, मानो कि आपका बहुत जोर से तबीयत खराब हो गया, ठीक है, लूज मोशन चल रहा है या फिर वॉमिटिंग चल रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको पूछता है कि भाई सुबह से कुछ खाया कि नहीं खाया, आप क्या बोलोगे? नहीं खाया। हो सकता है आपका लूज मोशन है, हो सकता है आपका वॉमिटिंग हो रहा है, आप खाना बहुत सारा निकाल भी दिए, लेकिन क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने कुछ नहीं खाया? अरे नो सर। आप नॉट जस्ट खाने के केस में, आप दुकान में शॉपिंग करने गए हो, आपको और नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? मैं शॉपिंग किया ही नहीं। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। तो टोटल यूटिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती, बट मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव इसलिए हो सकता है कि उसके बाद अगर आप खरीदोगे तो आपका या तो मार्केट में डेब्ट हो जाएगा, अगर दुकानदार हो आप तो आपका मार्केट में लॉस हो जाएगा, कुछ तो होगा, इसलिए नेगेटिव है। ऐसे नॉर्मल कंज्यूमर की तरफ सोचो तो उल्टी हो जा रहा है ना, और नहीं करना चाहिए, इसलिए नेगेटिव हो सकता है। आपके यूटिलाइजेशन नेगेटिव, मार्जिनल यूटिलाइजेशन नेगेटिव हो सकता है,
टोटल यूटिलाइजेशन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिक्रीज जरूर होगा, गिरेगा जरूर, नेगेटिव में नहीं जाएगा। सर ये समझने के बाद अगर मैं आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिखाऊं तो आपको बहुत असुविधा नहीं होगा सर। ये देखो टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो यहाँ पर आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज 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 दिख रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज 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 डिक्रीज। ओके, 30 में जाके टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम, जिस पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी 7 पॉइंट में -2 की तरफ जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये एक्चुअली सैचुरेशन पॉइंट है। सैचुरेशन मतलब आप परितृप्त हो गए, आपको और नहीं चाहिए, आपका तृप्तता भर गया, इसके बाद भरोगे तो उल्टी करोगे। दुकानदार की नज़र से सोचो, मार्केट में जितना सेल करना था सेल कर दिए, मार्केट अगर और आपका प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं कर रहा है, अगर फिर भी आप आपका यूनिट ओपन रखोगे, दुकान ओपन रखोगे, लॉस ही होगा। मतलब सर नोकिया अपना प्रोडक्ट बहुत दिन तक मार्केट को सेल किया, जितना दिन तक कस्टमर को पसंद था, भर भर के नोकिया लिया है, भर भर के नोकिया यूज किया, बट एक टाइम के बाद वो नोकिया लेना बंद कर दिया। नोकिया फिर भी अपना यूनिट को ओपन रखा, लेकिन पब्लिक जाके उसका दुकान में प्रोडक्ट नहीं खरीदा, तो उसका सैचुरेशन निकल गया था, तो टोटल यूटिलिटी निकल गया था, तो उसका क्या हो जाएगा अभी, नेगेटिव, क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास नेगेटिव हो चुका है। कुछ समझ में आया सर? ये ग्राफ कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, यस इधर में y एक्सिस में आपने TU और MU दे दो, और x एक्सिस में आपको जस्ट ये वाला देना है, क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटी को दे दो, और बस पुट करो, इधर टोटल को बढ़ाओ, और यहाँ से आप, क्योंकि मिनिमम स्टार्ट हुआ था 10 से, मार्जिनल भी 10 था, अब देखो आपके पास सब कुछ है, मार्जिनल भी 10 था, टोटल भी 10 था, बस पुट कर दिया, और क्या है। स्टार्टिंग पॉइंट 10 से स्टार्ट हुआ, फिर एक जन 10 से कम होते गया, एक 10 से ज़्यादा होते गया, यही ना सर, एक 10 से ज़्यादा होते गया, एक 10 से कम होते गया, एक नेगेटिव चला गया, एक डिग्रेड हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया, बस इतनी सी बात है। तो सैचुरेशन पॉइंट समझ में आया सर? सैचुरेशन पॉइंट समझ में आया? यस सर। सर। है ना, ये कंज्यूमर को भी होता है और दुकानदार को भी होता है, ठीक है। तो यूटिलिटी का बात है, ऑल अबाउट यूटिलिटी। तो रिलेशन बिटवीन TU एंड MU याद रहेगा क्या? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी याद रहेगा आप लोगों को? यस यस सर। Yes, sir. यस सर। Total utility is the sum of marginal utilities. In the above table, MU always decline, and when MU decreases, TU increases. When MU is 0, then TU is maximum. This is called saturation point. And after that, when MU becomes negative, TU, मतलब total utility decreases. MU may be positive, 0, negative. MU जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट जो टोटल यूटिलिटी है ना, वो पॉजिटिव भी रहेगा, डिक्रीज भी करेगा, बट नेवर नेगेटिव सर। तो मैं आपको बता दिया विद रीजन, आपको मैं विद रीजन समझा चुका हूँ सर। आई होप कि आपको रिमेंबर हो गया। अरे रिमेंबर हो गया ना? यस सर। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में आगे बात हो। मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो बेसिकली अल्फ्रेड मर्सेल सर का, हम लोगों में जब डिमांड समझा रहा था, जब डिमांड का स्टार्टिंग हुआ था, उस टाइम पे एक पॉइंट पढ़े थे सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद है सर? डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों होता है, ये पॉइंट समझाने के टाइम पे आपको मैं ये वाला पॉइंट समझा था। जो लोग उस टाइम पे क्लास में थे, जो लोग क्लास बाई चांस मिस किए हो, डोंट वरी, आप लोग बाद में फिर से कर लेना, या फिर मैं क्लास शेयर कर लूँगा आप लोगों से। डिमांड कब डाउनवर्ड क्यों होता है, व्हाई डज डिमांड कब डाउनवर्ड, ये चीज़ मैं आपको उस टाइम पे समझा था। उसमें बहुत सारा रीज़न था, उनमें से एक बहुत बड़ा रीज़न था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड होने का, मतलब ये डिमांड कब इन जनरली डाउनवर्ड होता है, एक्सेप्शनली अपवर्ड होता है,
बट ये इन जनरल डाउनवर्ड होने के पीछे का रीजन क्या है? उसमें वन ऑफ दी बहुत सारे रीजन है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, बट वन ऑफ द मेन डिफेक्ट है सर डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो किसने कहा है? अल्फ्रेड मर्सल, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। जैसे एडम स्मिथ का पहचान है, वैसे अल्फ्रेड मर्सल का भी बहुत बड़ा पहचान है इकोनॉमिकल वर्ल्ड में। इकोनॉमिक्स के वर्ल्ड में अल्फ्रेड मर्सल सर का बहुत पहचान है। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट अल्फ्रेड मर्सल सर का मार्जिनल यूटिलिटी में डिस्कस करेंगे, कार्डिनलिटी में डिस्कस करेंगे, एंड कार्डिनल ऑर्डिनल का डिफरेंस आज मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता दिया, बट नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जैसे हिग्स एंड एलन का चर्चा तो और डिटेल्स में होगा, जैसे अल्फ्रेड मर्सल सर का चर्चा होगा वैसे हिग्स एंड एलन का भी चर्चा होगा इस कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर्स के अंदर। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट है, बजट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इंडिफरेंस एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, बहुत ही। और ये सब चीज सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, रियल लाइफ के ऊपर भी बहुत काम आता है। आप लोग रियल में भी बहुत कुछ सीख सकते हो इस पर्टिकुलर डिटेल से, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही है सर, बस आप लोगों को इतना कहता हूँ। नेक्स्ट क्लास से दुर्गा पूजा के बाद होगा। हाँ, हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा वो आफ्टर दुर्गा पूजा, ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट वीक तो दुर्गा पूजा है, उसमें और पढ़ाई तो नहीं होगा। नेक्स्ट वीक पूरा छुट्टी रहेगा, दुर्गा पूजा का वीक है। सैटरडे से क्लासेस ऑफ रहेगा, सैटरडे से लेके संडे तक, मतलब अपकमिंग संडे मोस्ट प्रॉब्ली 18 से फिर से क्लास ओपन होगा। तो आप लोगों को मैं काफ़ी सारा होमवर्क दे के जाऊँगा दुर्गा पूजा में करने के लिए, आप लोग प्लीज़ कर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस दे के जाऊँगा, मॉक टेस्ट वगैरह, और जो भी ग्राफ वगैरह जो भी है इकोनॉमिक्स रिलेटेड आप लोग ड्रॉ करके, थोड़ा बहुत दिन में पूजा है, फेस्टिव है, ऑब्वियसली सेलिब्रेट करना, बट दिन में 1-1.5 घंटा जरूर पढ़ लेना। जिन लोगों का सामने एग्जाम है उनको दिक्कत हो जाएगा नहीं तो बाद में, ठीक है सर। बोलो सर, कंज्यूमर बिहेवियर आगे आगे पाठी दे। हाँ बोल। আরে সেটা আগে আগে পাঠিয়ে দে মক টেস্ট গুলো। यस শনির উপরের মধ্যে কিছুটা এগিয়ে রাখতে পারি। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर। कोई क्वेश्चन है क्या, कोई सवाल है रिगार्डिंग टुडेज क्लास तो कर सकते हो। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, फिर टाटा बाय सर सबको, फिर Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर, बाय Thank you, sir. बाय सर। बाय सर, बाय।